नमस्कार जय भारत। क्या हाल है भाई? हेलो। चलिए फटाफट जुड़िए, स्टार्ट करें। पिछली क्लास में कहां तक हो गया था? चूरन दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रॉपर्टीज ऑफ केसी। ए भी क्लियर? ए भी क्लियर भाई, बिल्कुल। चूरन दे दो। ए भी आउटस्टैंडिंग। चलो स्टार्ट करें। चलिए आ चुके हैं जितने लोग, अभी और जुड़ जाएंगे धीरे धीरे। स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग अभी सो रहे होंगे, सोच रहे होंगे नहाऊं कि ना नहाऊं, कि ना ही लेते हैं, 4 दिन हो गए हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम एकेएम सर, जेस्ट से मुझे कोचिंग फील्ड में जानते हैं। बीटेक फ्रॉम एचबीटीआई कानपुर, एमबीए फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। 10 साल का एक्सपीरियंस आकाश एलन सर्वोत्तम सब जगह पे काम कर चुका हूं। जहां पे भी जब भी काम किया है वर्चस्व पे किया है, सेकंड लेवल पे काम नहीं करते हैं। केमिस्ट्री में इंटर रह चुका हूँ। लजमन पटेल, सोमद अग्रवाल, वर्णन कुमार, 3942 2016 2018 2019 नीट एम स्टॉपर आईटीएस को मैंने ट्रेन किया बहुत सारे हैं। अजमेशन नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। अकेडमी में मैं आपको मिल जाऊंगा, इस नाम को फॉलो कर लीजिए। अगर अभी तक आपने नाम नहीं फॉलो किया तुरंत फॉलो करिए, नाम आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। आपकी बहुत सारी चीजें यहाँ से सॉल्व होंगी। जे स्टाइल लाइव मेरा रेफरल कोड, अपने फ्रेंड को सजेस्ट कर सकते हैं, 10% उन्हें ऑफ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्चस्व का मतलब होता है उसके बराबर कोई नहीं और उससे ऊपर कोई नहीं। दो बातें होती हैं, बराबर भी नहीं होना चाहिए, वर्चस्व से कहते हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो पिछली क्लास में मेरे को जल्दी से बताओ हमने क्या क्या कर लिया था, एकदम अंत कहां किया था? प्रॉपर्टीज ऑफ केसी, बराबर। प्रॉपर्टीज ऑफ केसी समझ में आ गई? भौकाली बोलते हैं। चलो भाई, अरे केसी केपी रिलेशन ये सब तो पहले ही हो गया था, ये सब देख लीजिए। ऐसे सवाल डन हो चुके हैं भैया, थोड़ा नींद से जागो भाई लोग। कहाँ सोए हुए? देखो 1 नंबर ये डन हो गया है, ये भी 2 नंबर डन हो गया है। आगे बढ़ो, ये सब क्वेश्चन लगवा दिए थे, ग्राफ भी हो गए थे, ये सब डन है। फिर उसके बाद ये केपी केसी वाला कंसेप्ट भी डन है, रिलेशन, ये लॉग भी लेके दिखा दिया था, ये सब डन है। ये करना है 7 नंबर प्रॉपर्टीज करनी है। चले रेडी सब लोग? एक बार जल्दी सब लोग उठा दिखा दो फटाफट, मैं स्टार्ट करूं फिर। जल्दी सब लोग उठा दिखाओ फटाफट। यस स्टार्ट फिर तुरंत। स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। ओके ओके, चलो 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 फटाफट स्टार्ट। रेगुलरिटी बनाए रखिए भैया सब लोग, जितने लोग, मतलब सब लोग तो नहीं कहूंगा मैं, जिन लोगों को सिलेक्शन चाहिए उन लोगों को, बराबर। जिन लोगों को सिलेक्शन चाहिए वो लोग रेगुलरिटी बनाए रखें, बाकी का अपना अपनी अपनी योजनाएं हैं। ठीक है, तो मैं उनसे बोलता हूँ, जिन लोग जो लोग सीरियस हैं, चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो, मेरी रैंक का है, तो आपको रेगुलरिटी बिल्कुल कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। और बाकी अगर आप कुछ और चाहते हैं, जीवन की चाहती अलग है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आए, मुझे फर्क उससे नहीं पड़ेगा, फर्क आपको पड़ेगा, बराबर। चलिए नमस्कार, स्टार्ट। अब देखिए चैट ऑफ कर दी मैंने, काम चालू करते हैं फटाफट। हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। 3 प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ? प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या पढ़ा था बताओ हम लोगों ने? प्रॉपर्टी नंबर 1 ये हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिजिट पुराने वाले केसी की पावर में आ जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। मतलब जो भी डिजिट आप 1/2 1/3 3 4 जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो पुराने वाले केसी की पावर में आ जाएगी। सेकंड क्या पढ़ा था? रिएक्शन को पलटोगे तो केसी पलट जाता है, रिएक्शन की अप्रोच पलटने से केसी नहीं पलटता है। याद आई बात? तीसरा क्या पढ़ा था? जब रिएक्शंस को जोड़ते हैं तो जो फाइनल रिएक्शन मिलती है, तो रिएक्शंस को जोड़ने पर उनका जो केसी है वो जुड़ता नहीं है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। और एडिटिव रूल नहीं फॉलो करता केसी। एडिटिव रूल कौन फॉलो करता है? लॉग केसी फॉलो करता है। यहां तक का डिस्कशन हो चुका था। चलिए सवालों की तरफ बढ़े। आज पहला क्वेश्चन 7 नंबर, तीनों प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में, 7 नंबर सवाल आपके सामने। a+2b रिवर्सिबल 3c, केसी दिया हुआ है 10⁻², और सेकंड रिएक्शन का केसी आपसे पूछा गया है। पोलिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं, चलिए फटाफट लगाइए, पोल स्टार्ट कर रहा हूं। आसान सवाल से शुरुआत करिए। पोल 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 लो, क्रिएट पोल।
चले फटाफट स्टार्ट करिए सब लोग। और दिवाली 14 को है, 13 को मेरी क्लास है ना, मेरे क्लास दिवाली के दिन वैसे भी नहीं पढ़ा रहा आपको, हाँ पढ़ा रहा हूँ। 14 के दिन तो वैसे नहीं पढ़ा रहा, और 13 को भी सुबह सुबह पढ़ा रहा हूँ। सुबह कौन सी दिवाली मनाते हो? ये को सोने को मिलेगा सुबह, दिवाली नहीं बनती, सोते आराम से लोग, कहते मैं सोऊंगा एक दिन, जीवन मजे लूंगा, है ना, यही होता है दिवाली। चलो मोहम्मद, प्रियांशु, सुकृति, चलिए देखिए धीरे धीरे आ रहे हैं लोग, उठ रहे हैं, नींद से खुल रही नींद है। हाँ क्या बात है, अनु यादव, बिक्की, देखो धीरे धीरे आ रहे हैं। हाँ धीरे धीरे आएंगे अभी, धीरे धीरे, प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। चलो स्टार्ट करें। A+2 भी रिवर्सिबल 3C केसी आपको दिया हुआ है, इसका बताना है केसी। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो इसको बोल दिया रिएक्शन नंबर 1, इसको बोल दिया रिएक्शन नंबर 2। मैं यहाँ पे सिस्टमैटिक लिखता जा रहा हूं, आप देखते जाइए। यहां लिखता हूं रिएक्शन नंबर 1, यहां लिखता हूं रिएक्शन नंबर 2, और यहां बनाता हूं एरो। एरो के ऊपर मैं क्या लिखूंगा कि कैसे आप यहां से यहां पहुंचे, कैसे आप यहां से यहां पहुंचे, ठीक है, एरो। अब देखिए यहां से ये जो फर्स्ट रिएक्शन है इसको ध्यान से देखिए, इसमें 3C कहां दिख रहा है आपको? 3C इस साइड, मतलब C इस साइड दिख रहा है, और सेकेंड रिएक्शन में C अपोजिट साइड दिख रहा है। तो मतलब फर्स्ट रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा बताओ? इसमें C राइट साइड में है, इसमें C लेफ्ट साइड में। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में क्या क्या करूं जिससे कि मुझे सेकेंड वाली रिएक्शन मिल जाए, वो यहां लिखते जाइए, बराबर बिल्कुल सिस्टमैटिक चलिए। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन को पहले रिवर्स करो, क्या करो? रिवर्स। रिवर्स करने से ये जो 3C है वो पलट करके इस साइड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3C रिवर्सिबल A+2B, राइट। और बताइए इसका जो केसी होगा वो भी बदल जाएगा, जब आप पलटेंगे तो केसी भी पलट जाएगा, और वो हो जाएगा 10⁻⁻2 की जगह 1/10⁻², तो बन जाएगा 10⁻+2। इतनी बात समझ में आती है? लेकिन ये तो इसका है, अब इसका तो चाहिए नहीं हमें, यहाँ पे कितना चाहिए? इस साइड C चाहिए, ये तो हो गया, लेकिन इस साइड कितने चाहिए? 6 चाहिए। हमें कितने मिल रहे हैं यहाँ पे? 3। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें इसको? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो बताइए पहले फर्स्ट वाली को क्या किया? रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद क्या किया? 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब ये दोनों काम कर दूंगा फर्स्ट वाली में, तो बताइए क्या वो सेकंड वाली बन जाएगी? यस, ये बात समझ में आई? तो ये एक ऐसा लिख लिया करिए, अगर आप पहली बार सवाल लगा रहे हैं या फिर आपको क्लैरिटी अभी स्टार्टिंग में नहीं है, तो आप ऐसे लिख लिया करिए बिल्कुल, ठीक। ये बॉक्स के अंदर बिल्कुल लिख लीजिए कैसे कैसे आपने सवाल लगाया, और ये मैं इसलिए भी लिख देता हूं, कल को आप रिवाइज करें तो आपको सारे सवालों का आइडिया रहे कि हाँ क्या किया था इसमें, एक लाइन में दिख जाए। अब पेपर में कंफ्यूजन है, गलती भी नहीं होती इससे। चलिए चाहे बड़ा सवाल है, यही काम किया करिए। 1 में क्या किया? 1 को पहले पलटा, पलटने के बाद 2 से मल्टीप्लाई किया, और रिएक्शन नंबर 2 आ गई। तो बताओ जब 1 को पलटूंगा तो उसको रिवर्स करने पे पहले वाले का केसी कितना था? इसका 10⁻²। पलटूंगा तो कितना हो जाएगा? 1/KC, तो 1/10⁻², और इसको क्या बोलेंगे? 10⁻+2। फिर क्या किया? फिर उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। क्या पढ़ा था आपने? 2 से मल्टीप्लाई करने पे रिएक्शन का जो केसी होता है उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, तो 10⁻+2 के ऊपर क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। स्क्वायर लगते आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 10⁻4 हो जाएगा। क्लियर? 10⁻4 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया? 10⁻+4। ये सेकेंड वाली का केसी आ गया। किधर को बात समझ में आ गई? फटाफट अंगूठा दिखाइए, जल्दी से खटाखट, खट 10 सेकंड के सब दिखा दिया करो यार फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। 8 नंबर के लिए पोल स्टार्ट कर रहा हूं फटाफट। 8 नंबर के लिए पोल स्टार्ट कर रहा है। 8 नंबर का सही जवाब मैं फिक्स कर रहा हूं, आप जल्दी से लगाइए फटाफट। ये लीजिए सही जवाब फिक्स किया जा रहा है अंदर आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। पोल स्टार्ट करिए। वही 3 बातें दिमाग में रखनी, क्या क्या? मल्टीप्लाई करूंगा पावर में आ जाएगा, पलटूंगा तो पलट जाएगा, और जोड़ूंगा तो जुड़ता नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाता है। सुकृति, सुमित, रामेश्वर, देखिए इस बार यहाँ पे देखो 12C है, यहाँ पे देखो 15C इस तरफ है। तो देखो पहले इसको देखा करो, C इधर है, इसमें C इधर है। अब धीरे धीरे देखो चीजें कठिन कर रहा है वो। C का साइड पलट रहा है क्या? C का साइड पलट रहा है।
तो मतलब सी ने अपनी जो साइड है वो पलट ली। एक काम तो ये हुआ, ठीक है। अब सी ने अगर अपनी साइड पलट ली तो मेरे को बताओ क्या फर्स्ट, यहां लिख लेते हैं सिस्टमेटिकली, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, 1 के ऊपर क्या करूं कि 2 वाली आ जाए, यहां पे बना दी एरो। यहां लिखते जाओ क्या क्या कर रहे हो आप, यहां लिखते जाओ क्या क्या कर रहे हो। देखो फर्स्ट वाली में क्या करें बताओ, पहले सी को अपोजिट साइड में लाना है तो क्या पलटना पड़ेगा, फर्स्ट वाली को रिवर्स कर दें तो रिवर्स कर दो, पहला काम तो रिवर्स करते बताओ क्या बन जाएगा, 12C इधर आ जाएगा और 4A+3 भी उधर चला जाएगा, 4A+3 भी उधर चला जाएगा, ठीक है। उसका क्या करेंगे बताना, 12C जैसे इधर आएगा 4A+3 भी उधर चला जाएगा, फिर हमें यहाँ 12 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पे 15C चाहिए। कितना चाहिए 15C। हमें यहाँ 4 नहीं चाहिए, हमें यहाँ क्या चाहिए 5A चाहिए। हमें यहाँ 3B नहीं चाहिए, हमें यहाँ 15/4 चाहिए। तो बताइए क्या थोड़ा सा कोफिशिएंट चेंज करना पड़ेगा, तो कितने से मल्टीप्लाई करो बताओ, कितने से मल्टीप्लाई करो, टाइप करो जल्दी से, कितने से मल्टीप्लाई करो इसको, इस वाली को। हम बता नहीं पा रहे लोग, आधे कह रहे 5, कुछ कह रहे 1/4, 5/4, 5/4 से। देखिए कभी कभी हर बार इंटीजर से थोड़ी मल्टीप्लाई होगा चाचा, तो कभी कुछ अलग डिजिट भी तो हो सकती है। देखो 3 को क्या बनाना है ऐसे समझ लो, मान लो बहुत पैदल मामला है, तो ये देखो 3 है और ये देखो 15/4 है, ये तो नजर आता है ना, 3 से कहां जाना है देखो 15/4, तो 3 से 15/4 कैसे जाओगे, सामान्य ज्ञान 5/4 से मल्टीप्लाई किया होगा। इतना सबको मैथ्स आती होगी जीवन में। तो बताइए पहली वाली को रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने के बाद जब ये बन गई, ये बन गई, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो 5/4 से, तो आपको रिएक्शन नंबर 2 मिल जाएगी। चेक कर लीजिए, इसको 5/4 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 15/4, इसको 5/4 से मल्टीप्लाई करो ये बन जाएगा 5, 4 कट जाएगा, इसको 5/4 से मल्टीप्लाई करो 15 बन जाएगा। तो बताइए क्या ये वाली रिएक्शन आ जाएगी। तो फर्स्ट से सेकंड पे कैसे गए, 2 काम किए, कौन कौन से काम किए, पहली वाली को पलटा, पलटने के बाद 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी वाली आ गई, बराबर। अब बताओ पहली वाली का आपको केसी दिया हुआ भैया कितना, पहली वाली केसी कितना दिया 10⁻⁻8, इसका केसी आपको दिया 10⁻⁻8। तो जब इसको पलटोगे तो इसका केसी कितना हो जाएगा, पलट जाएगा। अब इतना तो फटाफट लिख दें 10⁻+8 हो जाएगा। और उसके बाद जब इसमें 5/4 मल्टीप्लाई करोगे तो फिर कितना हो जाएगा, पावर में आ जाएगा 5/4, तो 10⁻8 यहाँ चल ही रहा था, इसकी पावर में कितना आ जाएगा 5/4। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये आंसर है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 8 और 5/4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 4 और ये 8 2 और 5 10, तो 10 टू द पावर कितना +10। ये सेकंड वाली का केसी है, बराबर। ये आंसर आ चुका, चेक कर लीजिए। ये हो गया, कितनों को समझ में आ गया, फटाफट अंगूठा दिखाते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, कर लेंगे अगला वाला, नेक्स्ट कर लेंगे। चलो सबका होना चाहिए नेक्स्ट सही। ये लीजिए, ये आसान है थोड़ा इससे। 9 नंबर, चैट फिर से मैं ऑफ कर रहा हूं, फिर से काम चालू। 9 नंबर पे पोलिंग करा रहा हूं। देखिए ए से बी, बी से सी से डी, एकदम आसान सवाल है, ये सबका सही होना चाहिए। अगर ये गलत हो जाना आपका तो समझ लीजिए भैया आपका चक्का जाम है, फिर टीवी खराब होता जा रहा है, गांव भाग जाऊं क्या। ये सबका सही होना चाहिए, ये गलत हो जाए ना तो समझ लीजिए मामला गड़बड़ है भैया। फिर कहीं आप वो तो नहीं गलत कर डाला। देखिए 17%, 4%, 2%, 77% लोगों का ही सही हुआ। इससे सिद्ध होता है कि मतलब आप धरती कुछ भी करा लीजिए, कितना भी आसान सवाल दे लीजिए, लेकिन सबका नहीं सही हो सकता। ये नेचर है, देखिए प्रकृति ऐसा ही करती है, बैलेंस बनाए रखती है। हर प्रकार के लोग होते हैं प्रकृति में। सुकृति उदय शिवांग नहीं, एकदम जमीनी तौर पे सवाल पूछा गया है तब भी गलत कर दे रहे हैं भैया। ये सवाल इसका कैसे पूछा गया, इन तीनों को जोड़ दो। ये देखो 20 भी कट गया, सी कट गया, इसमें क्या कर रहे हो, ए से डी आ गया। और आपको जब कहा गया था कि जब 3 रिएक्शन को जोड़ेंगे तो उनका केसी क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इसका केसी आ जाएगा। इसका केसी क्या हो जाएगा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। कह रहे उसमें वो नहीं लिखोगे 1 से 2 पे जाने वाला, एरो नहीं बना। अरे भाई खत्म हो गया सवाल यार, ये तीनों मल्टीप्लाई कर दो खत्म हो गया। पावर जोड़ दो, करे पावर कैसे जुड़ गई। बचपन थोड़ी मैथ्स पढ़ी हुई, इतना समझाई होगा मैथ्स में हमने जीवन में। तो 10⁻⁻5 आंसर हो गया, खत्म हो गया सवाल, ए से डी। ठीक है भैया, चलो अगले पे आ जाओ फटाफट। 10 नंबर, 10 नंबर के लिए पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं फिर से, पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। 10 नंबर कर लीजिए, फिर मैं पोल स्टार्ट करूं। -2, -3, -2 आपको दिया हुआ 3 का, और उसका ए से डी का पूछा गया है, और पोल स्टार्ट होने वाला है। रेडी हो जाओ,
चलिए स्टार्ट। ये लीजिए पोल। अब ये तो मैं कहूंगा नहीं कि ये सबका सही होना चाहिए, जब पिछला वाला गलत कर दिया तो ये तो नहीं कहूंगा मैं कि ये सबका सही होना चाहिए। इस पे तो आपका हक बनता है नहीं गलत करने का। डन डन डन। कि तुमने पिछली क्लास नहीं की थी, कि तुमने पिछली क्लास नहीं की, कि तो यहाँ पे ऐसे जो लोग पिछली क्लास नहीं करके आए। हाँ देखो, मी मैंने शुरू हो गया ना। सुकृति, उदय, शिवांग, कितने लोगों ने पिछली क्लास नहीं की थी, नहीं की थी, नहीं की थी, रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी। हाँ। तो ये जो लोग हैं भैया, फिर इनको क्लास करनी चाहिए, है ना। रिकॉर्डिंग अगर नहीं देखी आपने और लाइव भी नहीं पढ़ा, तो मतलब यहाँ एकता कपूर का सीरियल थोड़ी चल रहा है कि मतलब मैं आ जाऊं बीच में से अचानक से, तुलसी का नया पति देखने आए हो क्या यहाँ पे? भैया यहाँ क्या करने आते हो फिर? मतलब कह रहे मैं एकदम से आऊंगा और मास्टर कुछ भी पढ़ाएगा मैं सब समझ लूंगा, मैं बहुत तेज हूँ। इस तरीके से मत आया करिए, इससे अच्छा सो जाए, चद्दर, गुलाबी चद्दर ओढ़ के सो लिया करिए सुबह सुबह, बढ़िया ठंड पड़ रही है, आनंद लीजिए मतलब जीवन का। मत आया करिए, ऐसे लोगों को मैं मना कर देता हूँ। मान लो आपके पास टाइम नहीं पुरानी रिकॉर्डिंग देखने का, आपके पास टाइम नहीं लाइव देखने का, तो करने क्या आते हो फिर यहाँ पे? तुलसी का नया पति थोड़ी आया भैया आज कि आगे चलो आज देख के आते हैं कि हम आज क्या बोल रहा है, आज कैसा बोलता है। तो भैया इसे नहीं, क्राइम पेट्रोल है ये, क्राइम पेट्रोल दस्तक। शुरू पूरा एपिसोड देखेंगे तब समझ में आएगा कि किसने मारा था बबीता को, समझ पा रहे हैं? तो तुलसी का नया पति देखने मत आया करिए, लेक्चर पढ़ के आया करिए। ऐसे आने से कोई फायदा नहीं होगा, खाली अपना और समाज का आप समय व्यर्थ कर रहे हैं। चलिए, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं रेगुलर बने रहिए, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। इरेगुलर व्यक्ति से अच्छा, अगर आप देखिए इरेगुलर है ना, तो उससे अच्छा पूरी तरीके से 100% इरेगुलर हो जाइए। कम से कम आप कुछ और तो कर पाएंगे ना जीवन में। 100% इरेगुलर हो जाइए, एकदम आना ही बंद कर दीजिए, पढ़ना ही छोड़ दीजिए, मैं कुछ और काम कर क्या करूं, बंदूकें बेचू फिर? तो भैया पढ़िए तो पूरा कायदे से पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए, फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप फिर अपना भी और समाज का भी। कुछ नहीं होगा उससे, कहेंगे एक लेक्चर कर लूं तो कुछ नहीं होगा उससे, मैं खुद बोलना कुछ नहीं होगा सामने से। अब देखिए, तो पूरा क्लास, अगर आप क्लास छूट जाए तो आपका फर्ज बनता है, अगर आपको अगली क्लास सही से पढ़नी तो पुरानी रिकॉर्डिंग देख के आया करिए, ऐसे मत चलाया करिए। ए से बी, 3B से 3C, हाफ डी से हाफ सी, आपसे कह रहा है ए से डी का बताओ, K4 की वैल्यू क्या है, K4 की वैल्यू क्या है। अब मेरी कोई बात बताना, अगर आपको ये 3 रिएक्शंस दी हुई हैं और इनका लास्ट वाले का आपको केसी पूछा गया है, तो सबसे सिस्टमैटिक तरीका होता है कि ए से बी का निकाल लो, बी से सी का निकाल लो, सी से डी का निकाल लो, फिर जोड़ दो। देखिए सबसे सिस्टमैटिक तरीका बता रहा हूं आपको, पहले क्या निकाल लो, ए से बी का निकाल लो, ठीक है, फिर बी से सी का निकाल लो, फिर सी से डी का निकाल लो। जब तीनों का निकाल लो तो तीनों को जोड़ दो, जैसे तीनों को जोड़ोगे तो आपको ए से डी का मिल जाएगा, खत्म। बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीका। अगर आपको कोई व्यक्ति ऊपर वाली 3 रिएक्शंस का केसी दे दे, इसका दे दे, इसका दे दे और इसका दे दे, तो इसका तो निकालना बहुत आसान काम है ना भाई। अब पिछले सवाल में क्या था, तीनों का डायरेक्ट दिया हुआ था, देखो पिछले सवाल में तीनों का डायरेक्ट दिया हुआ था, तो आपने फटाफट निपटा दिया था। हालांकि ये भी कुछ लोगों ने गलत कर दिया था। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। आपको दिया किसका, देखो पहला वाला तो बिल्कुल सही दिया, ए से बी का दिया हुआ है, एकदम लिख दो यही सेम। तो इसका केसी कितना हो गया, 10⁻⁻²। ठीक है। सेकेंड वाली का बताओ क्या दिया हुआ है, 3B से 3C का दिया हुआ है, 3B से 3C का दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करिए, बी से सी बनाना है, तो हमें यहाँ कोफिशिएंट 1 बनाना है क्या, 1। तो बताओ 3 की जगह कोफिशिएंट 1 कैसे बनेगा, 1/3 से मल्टीप्लाई, कितने से मल्टीप्लाई, तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करो, 1/3 से मल्टीप्लाई करो। 1/3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पावर में 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पावर में जैसे 1/3 मल्टीप्लाई होगा 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 10⁻⁻1। बात समझ में आ रही है? ये पहुंच गया। तो ये किसका आ गया, देखो बी टू सी का। हमें चाहिए था देखो बी टू सी का, तो यहाँ 1/3 मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 3 देखो कट गया, ये 3 कट गया, तो बी टू सी का आ गया। अब बताओ हमें किसका चाहिए, सी टू डी का। अब सी टू डी कैसे निकालेंगे, पहले ये दिया देखो डी टू सी, पहले निकालो। देखो हाफ लगा, हाफ को हटाओ पहले, हाफ को कैसे हटाओगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 कट जाएगा, हाफ गायब। तो यहाँ पावर में भी बताना, फिर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा। किसका, डी टू सी का। देखो डी से सी, हमें किसका चाहिए, 10⁻⁻4 तो आ गया डी टू सी, लेकिन हमें किसका चाहिए, सी टू डी। तो पलट दो इसको, तो पलटते क्या हो जाएगा, 10⁻+4। इतना तो मेरे ख्याल सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक, पहले क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ आ गया 1 1, 1/2 1, और 2 कट गया, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया।
तो डी से सी का आ गया -4, और बताना अगर सी से डी का निकालना है तो +4। अब इन तीनों को जोड़ दो, खत्म हो गया। जब इन तीनों रिएक्शंस को जोड़ोगे तो क्या इनका केसी मल्टीप्लाई हो जाएगा? यस। और जैसे केसी मल्टीप्लाई होगा, बताइए फाइनल वाली का आंसर क्या हो जाएगा? सबके केसी मल्टीप्लाई कर दो, -2 इंटू -1 इंटू +4, बस खत्म हो गया। चेक कर लीजिए। तो पावर जोड़ दो सबकी सब, -2 -1 +4, खत्म। तो ये आंसर आ गया 10⁻⁴ -3 10⁻+1। अब देखिए, कभी कभी सवाल में आंसर तो ठीक है, आ गया 10⁻+1। कभी कभी सवाल में क्या करेगा, कहेगा आंसर है 10⁻n, ऐसे घुमाएगा आपसे, कहेगा आंसर है 10⁻n। n क्या है? 4 ऑप्शन दे देगा। n क्या है? 4 ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन उसमें पहला देगा 10, दूसरा देगा 1। तो बताओ क्या टिक करोगे? अगर आंसर कह रहा है 10⁻n है तो n क्या है? अगर आंसर 10⁻n है तो n क्या है? n 1 है। देखिए n 1 है। तो कभी कभी क्या करेगा, वो n पूछ लेगा, ऐसे लिख देगा, कहेगा आंसर 10⁻n है, फाइंड आउट n। अब आप जुटे पड़े भाई साहब, उसने ऑप्शन चेंज कर दिए। देखो इसके ऑप्शन चेंज कर दिए, ये वाले सवाल के, इस वाले ऑप्शन चेंज कर दिए। कहेगा क्या? कहेगा एक ऑप्शन 10 है, एक ऑप्शन देखो कह देगा 1 है, एक ऑप्शन कह देगा 1/10 है। अब आप लगे पड़े, कह रहे आपने कहा लो पहला टिक करके भागा है मैं। सवाल तो पढ़ लो भैया, क्या पूछा है? पूछा n क्या है? n क्या है? तो n तो 1 है ना। तो कभी कभी क्या होता है, वो हल्का सा सवाल ट्विस्ट करेगा। यही होता है, मतलब जो अच्छा पेपर सेट करने वाला होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो थोड़ा सा दिमाग लगवा लेगा और आप ये चेक कर लेगा कि आपका माइंड कितना कंसंट्रेटेड है, आप पूरी तरीके से यहाँ है या फिर कहीं और। करेक्ट 10⁻⁴ कैसे आया? अरे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, फिर पलट दो रिएक्शन को तो ये रिएक्शन आ जाएगी। तो पलटने क्या होता है? -4 +4 बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 11 नंबर सवाल लगाने से पहले हम लोग एक काम और कर लेते हैं। 3 सवाल लग गए, एक सवाल और लगाते हैं जरा। इसमें है नहीं शायद, चलो मैं लिख देता हूं। एक सवाल मैं लिख देता हूं, चलो। 9 10 11, चलो यहाँ एक सवाल लिख रहा हूं मैं, सुनिए ध्यान से। एक सवाल और लगाइए, थोड़ा सा और कंसेप्ट खोलिए, थोड़ी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज पे सवाल अक्सर आते हैं, मतलब बहुत चांसेस पे सवाल आने का, बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी है, इस पे सवाल आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। तो जिन लोगों का भी यह लेक्चर छूट गया है, अगर वो वाकई सिलेक्ट होना चाहते हैं, मतलब वाकई आप चाहते हैं कि आपकी रैंक वैंक आए, आप टाइम पास करने नहीं आए हैं, तो पुराने लेक्चर देख लीजिए जाकर के। केमिकल इक्विलिब्रियम के कम से कम, मतलब इतना तो कहिए, कम से कम केमिकल इक्विलिब्रियम के तो सारे लेक्चर देख के ही आया करिए, अगर आप क्लास करने आ रहे हैं तो। एक रात नहीं सो भैया, देख लो लेक्चर, देख क्या एक रात मत सो, सुबह सीधे लेक्चर कर लो, बैठ के तो पढ़ना आराम से। तो मेहनत करनी पड़ती है भैया, तो इससे कुछ नहीं होता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा आर्नियस पढ़ लेना काइनेटिक्स में, वो भी कई लोगों ने अभी तक नहीं किया होगा। कहते मैं आ जाता हूँ, यही कम है क्या? अपने आप में एक समाज पे एहसान है। सवाल पढ़ लीजिए, ये सवाल है, ठीक है। K1 K2 K3 K4 दिए हैं आपको, 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना कौन सा वाला सही है। ठीक, पोल शुरू कर रहा हूं मैं, फटाफट लगाइए जरा।
62% लोगों का सही है। उदय, शिवांग, अमोल, इनके 5 में से 5 सही है। काफी लोग 5 में से 5 सही। चलो देखो, मतलब काफी लोग सही भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर आप सीरियसली मेरी क्लासेस पढ़ेंगे सारी की सारी, तो आपको मोक्ष मिलेगा। ऐसे आप बीच में आइए और एकदम चले जाइए फिर आ जाइए, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। देखिए, ये पहली रिएक्शन है, ये फर्स्ट रिएक्शन है K1, और ये देखो थर्ड रिएक्शन है K3। K1 K3 में आपको कनेक्शन ढूंढना है। देखो फर्स्ट ऑप्शन में आपको K1 K3 में कनेक्शन ढूंढना है, तो ढूंढो भैया इन दोनों में कनेक्शन। इन दोनों में क्या कनेक्शन है? देखो यहाँ पे 2NO है, ठीक है, और यहाँ देखो 2NO इस साइड है, तो क्या साइड पलट गई? देखो 2NO की, देखो फर्स्ट और थर्ड में, देखो फर्स्ट और थर्ड में 2NO इधर है, इधर 2NO पहुंच गया, इधर N2 था इधर पहुंच गया, O2 इधर पहुंच गया, तो इसका रिवर्स है दोनों एक दूसरे की। तो यानी कि किसी भी एक को पलट देंगे तो दूसरी वाली मिल जाएगी, बराबर। तो बताइए फर्स्ट रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन में क्या कनेक्शन है? फर्स्ट से थर्ड पे कैसे पहुंचा जा सकता है? तो आप कह दो भैया फर्स्ट वाली को रिवर्स कर दो तो थर्ड वाली मिल जाएगी। देखो, तो फर्स्ट वाली को रिवर्स करने का मतलब 1/K1 कर दो, तो थर्ड वाली मिल जाएगी, मतलब K3 मिल जाएगी। तो ये रिलेशन है, इसका मतलब K1 इंटू K3 इज इक्वल टू 1। ये बिल्कुल सही रिलेशन है, समझ में आई बात? नेक्स्ट चलिए K2 इंटू रूट K3 और ये सब चेक करिए। चलो बी चेक करते हैं, जरा बी को चेक करना। K4 इंटू रूट K1 इज इक्वल टू 1। आज से कह रहा चौथे नंबर को देखो, देखो चौथे नंबर को देखो, इसको और किसको देखो, पहले नंबर को देखो, चौथा और पहला, इन दोनों को चेक करो जरा। इन दोनों को अगर चेक करें, चौथा और पहला, तो क्या इनमें कोई कनेक्शन नजर आ रहा है? देखिए, देखने का तरीका सबसे आसान ये होता है, जिसपे रूट वगैरह लगाना उसको पकड़ लिया करो। देखो पहली वाली को पकड़ लो, K1 को पकड़ लो। अब K1 में कुछ चेंजेस ऐसे करो जिससे चौथी वाली मिल जाए। पहली वाली में कुछ देखो, पहली में रूट लगा ना यहाँ ऊपर, तो इसका ना पहली वाली को पकड़ लो और उसमें कुछ चेंजेस करके सोचो कि जिससे चौथी वाली मिल जाए। देखो और चेक करो अगर ऐसा मैप बैठ रहा है तो पहली वाली को पकड़ो, बताना पहली वाली को देखो, चौथी वाली को देखो। देखो 2NO इधर से इधर आ गया, तो इसका ना NO ने अपनी साइड तो पलटी है, तो यहाँ लिख लेते हैं। देखो लिख रहा हूं मैं, हर बार लिख रहा हूं, ध्यान देते रहिए। अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको एकदम क्लियर कट बातें लिखी हुई मिल जाएंगी। तो एक बॉक्स लेते हैं, उसमें लिखते चलिए। ये देखिए पहला ऑप्शन पहले बॉक्स में आ गया। दूसरा ऑप्शन चेक करिए, दूसरे ऑप्शन में क्या करेंगे? रिएक्शन नंबर 1 में इसको पकड़ लिया मैंने, रिएक्शन नंबर 1 को, इसमें क्या चेंजेस करूं जिससे मुझे रिएक्शन नंबर 4 मिल जाए? तो देखिए रिएक्शन नंबर 1 में क्या करिए, सबसे पहले 1 वाली को पलटिए, इसको पलटेंगे तो 2NO इधर आ जाएगा, 2NO इधर आ जाएगा, तो पलटो, लिख दिया पलटो। फिर पलटने पे देखो यहाँ 2NO आएगा, यहाँ पे ये वाला आएगा ऐसे 2NO। हमें क्या चाहिए? देखो यहाँ 1NO, हमें 2 थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो अगर पहली वाली को पलटेंगे तो तीसरी जैसी मिलेगी, तीसरी जैसी, लेकिन हमें 2 थोड़ी चाहिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो क्या करें? 2 को गायब करो, कैसे? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको 1 यहाँ मिल जाएगा। तो बताइए पलटने के बाद क्या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर उसके बाद रिएक्शन नंबर 1 से आप रिएक्शन नंबर 4 में पहुंच जाएंगे। तो ये तरीका सही है बिल्कुल। तो 1 में 2 काम करो, कौन कौन से? पहला काम 1 को पलटो, यहाँ पहुंच गए 2NO। फिर 1 को पलटने के बाद जब 2NO पहुंच जाओ तो 2NO से 1NO पे आओ, कैसे? हाफ से मल्टीप्लाई करके। चेक करिए 1 को पलटा तो बताओ क्या हो जाएगा? 1 को पलटने से क्या हो जाएगा? 1/K1। 1 को पलटने से क्या हो जाएगा? 1/K1। और अगर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में क्या आ जाएगा? 1/2। जो भी मल्टीप्लाई करते हैं पावर में आ जाएगा। और ये सब करने के बाद मिली कौन सी? चौथे नंबर वाली, मतलब कौन सी मिल गई? K4। तो इज इक्वल टू K4 कर दो। तो आंसर क्या बना? देखो 1/√K1, देखो उसको क्या लिखोगे? 1/√K1 इज इक्वल टू K4। तो K4 इंटू √K1 कितना हो गया? 1, यानी कि ये भी सही है। क्लियर? थर्ड ऑप्शन चेक करिए। अब देखिए पेपर में क्या इसका थर्ड ऑप्शन चेक कर लेंगे। हेलो, पेपर आया तो मान लीजिए थर्ड ऑप्शन चेक कर लेंगे ना इसके बाद। फर्स्ट सेकंड मैंने आपको करा दिया, थर्ड भी चेक कर लेंगे। अगर आप थर्ड चेक करें तो फिर से पहचानिए आपका टीवी सैमसंग का है भैया। अगर वहां सिंगल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है, पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, मोर देन वन हो नहीं सकता। मोर देन वन हो नहीं सकता, तो पहला दूसरा दोनों टिक कर नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन बचता है। अगर एक से ज्यादा सही हो गया तो फिर सारे ही सही होंगे। ये सामान्य ज्ञान होता है, सबके पास होता नहीं है। लेकिन वहां पे अगर मान लीजिए आपने तीसरा वाला भी चेक करने लगे, अगर आपने तीसरा वाला इसके बाद चेक किया वहां पे, मतलब आपने पेन चला दिया K2 K3 ऐसे लिख दिया, बस हो गया, आवाज आना शुरू, आओ ना बाहर। कहेंगे नहीं मैं तो पूरा लगा के आऊंगा। जैसे आप ये पूरा सॉल्व करेंगे ना, तुरंत उठा ले जाएगा आपको। कहेगा आपने कहा ऑल, इसके बाद सी के बाद ऑल टिक किया, कहेगा आओ चलो हो गया तुम्हारा। कहेंगे अगला सवाल तो लगा लेने दो ना। कहेंगे अगला सवाल आपका, अगला पिछला सब हो गया, अगली बार आना, इस बार का हो गया आपका। चलिए समझ पा रहे हैं? तो ये सब घटना स्थल भैया, आवाजें आती, छत से उतरिए नहीं तो आवाजें आएंगी। अब K2 और √K3 जरा चेक करना। 3 नंबर 2 नंबर में कनेक्शन, मान लो आपको बहुत मन कर रहा है कि नहीं मैं तो चेक ही करूंगा, समझने के लिए चेक कर लेते हैं।
लेकिन वहां नहीं करना, समझ में आई बात, वहां नहीं करना, ये समझने के लिए अपने चेक कर लेते हैं चलो साइड में, लेकिन वहां ऐसी बातें मत करने लगना। बताओ थर्ड और सेकंड में क्या रिलेशन है, थर्ड और सेकंड में क्या रिलेशन, देखो थर्ड वाली ये है, ये देखो थर्ड वाली है, ये सेकंड वाली है, इनमें रिलेशन निकालना इन दोनों में। तो मैंने क्या सिखाया आपको, जिसके ऊपर रूट लगाओ ना उसको पकड़ लिया करो। रूट किसके ऊपर लगा हुआ है, आसान पड़ेगा, मतलब कर तो आप कहीं से भी सकते हैं। तो बताओ रूट किसके ऊपर लगा हुआ है, थर्ड वाली के ऊपर, तो थर्ड वाली को लिख लो ऐसे R3, और उससे कहां जाओ, 2 की तरफ, तो R2। क्या करना है वो ऊपर लिख दो। बताओ थर्ड वाली में क्या करूं जिससे कि सेकंड वाली मिल जाए, इन दोनों को देखो, देखो 2NO, थर्ड वाली में 2NO और सेकंड वाली में 1NO, तो पलटना तो पड़ेगा, साइड अपोजिट है तो पलटना पड़ेगा, तो रिवर्स, रिवर्स तो लिख दो भैया। अच्छा जब पलटोगे इसको 2NO वाली को, थर्ड वाली को, तो 2NO इधर आ जाएगा, लेकिन इधर हमको 1NO ही चाहिए, तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे, 1/2, तब 1 बनेगा यहाँ। तो एक और काम कर लो, 1/2 से मल्टीप्लाई, चेक करो, तीसरी वाली ये थी, इसको पलटो, पलटो के 2NO इधर आ जाएगा अपोजिट साइड में, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 1/2 1 हो जाएगा, आप यहाँ पहुंच जाएंगे। तो देखिए अपने आप आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। अब लिख दो बस आंसर, पहली वाली को पलटा तो 1/K3, 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो पावर में आ जाएगा, 1 कौन सी गई, सेकंड, तो K2 आ गया। तो देखो क्या आ गया, 1/√K3 बन गया, देखो ये क्या बन गया, 1/√K3 और इज इक्वल टू K2, तो K2 इंटू √K3 कितना हो गया, 1। तो इसका ये भी सही है और ये भी सही, तो सारे सही है। मैंने आपको पहले बता दिया था, ये तो मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। कितनों को पूरी बात समझ में आ गई, हेलो, फटाफट 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 2 सेकंड के अंदर सभी लोग क्लियर कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। बीच में -1 स्लाइड दिखा रहा था, चलो नेक्स्ट। अब जरा एक आध क्वेश्चन इधर से भी लगाए जाए भैया। अच्छा पिछले साल के क्वेश्चन इसमें है नहीं, चलो मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ एक सवाल और, इसके बाद एक सवाल और लिख देता हूँ। अगली स्लाइड में चलिए। अब आपको इतनी तैयारी मैंने करा दी है कि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन लगाने लायक हो चुके हैं, समझ पा रहे हैं। पहले आप क्या किया करिए, पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया करिए, जब आप कंसेप्ट पूरा पढ़ लें तो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन लगाने लायक हो जाते हैं, फिर तो वो लगाया करिए। उसके बाद यही चेक करने का तरीका होता है, देखिए जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़िए, कोई भी टॉपिक, तो एक ही तरीका है ये चेक करने का कि ये सही चल रहा है कि नहीं। जैसे आपने ये पढ़ लिया छोटा सा एक सब टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ केसी, तो आप तुरंत ये चेक करिए कि क्या आपके पिछले साल के जो सवाल आए हुए हैं इससे रिलेटेड, नीट में जो पेपर भी आपको देना हो, आपको पीएचडी देना हो तो पीएचडी चेक करिए, बीएससी देना बीएससी चेक करिए, एमएससी देना एमएससी चेक करिए, एमआईटी देना तो एमआईटी चेक करिए, मतलब जो भी पेपर आपको देना हो, पढ़ाई का यही तरीका होता है। उसके लास्ट ईयर के पेपर चेक करिए आप, नीट और एम्स का देना तो उसके चेक कर लीजिए, इत्तेफाक से आपको नीट एम्स का देना तो उसके चेक कर लीजिए, और चेक करिए क्या वो सवाल आपसे लग रहे हैं। जैसे मैंने ये प्रॉपर्टीज पढ़ा दिया आपको, तो क्या इसके सवाल आपसे लग रहे हैं प्रॉपर्टीज वाले, अगर लग रहे हैं सब कुछ सही चल रहा है, और अगर नहीं लग रहे हैं, किसी के भी पढ़ाने से आपके पुराने साल के सवाल नहीं लग रहे हैं, तो आदमी आपको बना रहा है और आप बन रहे हैं। अब क्या मैं वो नहीं बताऊंगा, लेकिन यही तरीका सही है, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका है। तो आप किसी की मत सुना करिए, एकदम लॉजिकल चला करिए, जीवन में लॉजिकल चलेंगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप क्या करिए, बस पुराने साल के सवाल देखा करिए, अगर वो सवाल आपके सारे लग जा रहे हैं पढ़ाने से किसी भी व्यक्ति के, तो इसका मतलब पढ़ाई सही चल रही है, और नहीं लग रहे हैं इसका मतलब वो व्यक्ति आपको रोजाना बना के चला जाता है, अगली बार आप फिर आ जाते हैं। इसका कैसे बताना है, फिर बनने के लिए आ जाते हैं। तो मान लो आपको सिस्टमेटिक चलना होगा, रीजनेबल रहिए हमेशा, ये नहीं कि बस मैं पढ़ता रहता हूं होता कुछ नहीं। भाई साहब क्यों नहीं होता, क्यों आपने कभी एनालिसिस ही नहीं करी। ऑप्शन दे रहा हूं, खुद लीजिए। पहला ऑप्शन ये एपीएमटी में सवाल आ चुका है नीट 2017 में। अब ये चेक करते हैं कितने लोग का लगता है। K2 K3 क्यूब अपॉन K1,
K2Q K3 अपॉन Q। चलिए पुल शुरू कर रहा हूं मैं। आपको पहले तो कुछ टाइम दे देता हूं मैं, 10 सेकंड आपके पास टाइम है, 20 सेकंड का सवाल पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, वहां एकदम शुरू मत हो जाएंगे तो फिर थोड़ा सवाल देख लो, भाई मौका दे दिया आपको, लो सवाल देख लो, आप तो आराम से सवाल देख लो, समझ लो, पोल शुरू कर रहा हूं फिर मैं। स्टार्ट। अब इससे तय होगा कि मतलब बातें समझ में आ रही हैं या फिर आप एक्टिंग कर रहे हैं। काफी लोग का सही हो रहा है, सही चल रहा है, मतलब 70-80% लोग भी अगर सही लगाते तो ठीक है, पढ़ाना मतलब सही चल रहा है। थोड़ा घट गया परसेंटेज। चलो देखो, करीब 61% लोगों ने सही किया। शिवांग, अमोल, रामेश्वर, समझिए थोड़ा और होना चाहिए था, थोड़ा 10% और होना चाहिए था। देखिए क्या करना है, तो सवाल को आप समझिए, इसका ना समझने की अभी और जरूरत है, अभी और प्रैक्टिस चाहिए। तो आप क्या करेंगे, देखिए 2NH3, सबसे पहले मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, जरा सीखिए कि आपको बताना है कि ये जो फाइनल रिएक्शन बनेगी नीचे, ये जो फाइनल रिएक्शन बन रही नीचे, ये इसका केसी निकालना है, ठीक। ऊपर वाली जो 3 रिएक्शन इनकी मदद से निकालना है, ये सवाल है, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, सबसे पहले आप फाइनल रिएक्शन को देखा करिए और ये देखा करिए कि इस फाइनल रिएक्शन में कौन कौन से ऐसे लोग हैं, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, इस फाइनल रिएक्शन में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ऊपर वाली रिएक्शंस में सिर्फ एक बार आए हैं, दोबारा कभी नहीं आए। देखिए अमोनिया ढूंढो जरा, अमोनिया, क्या अमोनिया यहां पे है? क्या अमोनिया ऊपर वाली 3 रिएक्शन में सिर्फ एक बार आया, दोबारा कहीं नहीं दिख रहा? देखो, ना फर्स्ट में, ना सेकंड में, ना थर्ड में। तो अमोनिया से आप सोच सकते हैं। O2 से नहीं सोचेंगे, क्यों? O2 देखो 2 जगह आ रहा है, O2 जो 2 जगह आए उससे अगर आप सोचना स्टार्ट करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो O2 से नहीं सोचना है। NO से सोच सकते हैं क्या, कंसेप्ट अपना? यस। क्यों? NO देखो कहां आ रहा है, सिर्फ एक जगह, देखो चेक करो, दोबारा NO कभी आया नहीं, देखो सिर्फ यहां पे है और कहीं नहीं है। H2O से सोच सकते हैं, यस, H2O सिर्फ यहां है और कहीं नहीं है, देखो। तो क्या समझ में आई बात? पहला पॉइंट ये समझ में आना चाहिए, जो फाइनल रिएक्शन है उसमें देखा करिए कौन लोग हैं, उनमें से उन लोगों के बारे में पहले सोचिए जो लोग सिर्फ ऊपर एक बार आए, दोबारा कभी नहीं आए। तो आप वहां से सोचना शुरू करिए। बताओ, अमोनिया आपको चाहिए कहां? चाहिए लेफ्ट साइड में। कितने चाहिए? 2 चाहिए। अमोनिया आपको ऊपर मिल रहा है, एक ही जगह मिल रहा है, लेकिन राइट साइड में मिल रहा है। कितने मिल रहे हैं? 2। हमें चाहिए लेफ्ट साइड में उतने ही, 2 के 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बस रिवर्स कर देना पड़ेगा। तो बताइए, क्या फर्स्ट वाली को रिवर्स कर दूं तो काम अपना बनने लगा? डन। फिर आगे बढ़िए, एनओ पे आओ। एनओ से सोचना शुरू करो। एनओ कहां चाहिए आपको? राइट साइड में चाहिए, राइट साइड में चाहिए। एनओ अगर राइट साइड में चाहिए तो एनओ देखो राइट साइड में मिल रहा है, राइट साइड में मिल रहा है, इसका मतलब, और 2 मिल रहे हैं, देखो 2 के 2 मिल रहे हैं, और कहीं एनओ है नहीं, और कहीं एनओ है ही नहीं। तो क्या एनओ वाले मामले को एकदम यहाँ चक्का जाम कर दें? कहते हैं भाई साहब तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। 2 एनओ इधर चाहिए, 2 एनओ इधर मिल रहा है, एकदम सही है, सेट है मामला। H2O क्या कर रहा है? देखो H2O आपको यही मिल रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं मिल रहा, और इधर ही चाहिए, बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन यहाँ पे बताना एक है और हमें कितने चाहिए? हमें चाहिए 3। तो हमें 3 से क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए इसको, और कहीं H2 है ही नहीं। तो बताइए, क्या इस वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दें? उसके बाद तीनों को जोड़ दें। पहली वाली को रिवर्स करो, दूसरी वाली को एज इट इज रखो, तीसरी वाली को 3 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या ये फाइनल रिएक्शन आती नजर आ रही है? कितनों की बात समझ में आ गई? जल्दी से अंगूठा दिखाइए। हेलो हेलो हेलो। कल उसको लिख के देखते हैं, कह रहे नहीं मैं तो करके देखूंगा, इससे नहीं मानूंगा, पूरा ठंडा पानी पी के देखूंगा। भैया पहली वाली को रिवर्स कर दो, अमोनिया इधर आ जाएगा। दूसरी वाली को एज इट इज रखना, तीसरी वाली में 3 मल्टीप्लाई कर देना, 3H2 + 3/2O2 गिव्स 3H2, फिर जोड़ना, यही आ जाएगी। O2 अपने आप सेट हो जाता है। अब ये अगर वहां बात आप लिख के देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप फिर से है, बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर आप ऐसे काम वहां करेंगे तो भैया सिलेक्शन क्यों होगा? फिर तो फिर आवाजें ही आएंगी बस। बताना, पहली वाली को अगर मैंने रिवर्स किया तो बताओ क्या ये 1/K1 बन जाएगा? दूसरी वाली को एज इट इज रखा तो क्या ये K2 ही रहेगा? तीसरी वाली को 3 से मल्टीप्लाई किया तो K3 का क्या ये क्यूब हो जाएगा? फिर आपने इन तीनों को उठा के जोड़ा है तो जोड़ने पे KC मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो बताइए, क्या इन तीनों का KC मल्टीप्लाई कर दिया जाए? तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, इसका आंसर आ चुका है। बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा?
K2 इंटू 1/K1 इंटू K3 क्यूब। तो आंसर हो गया K2 इंटू 1/K1 इंटू K3 क्यूब। आंसर है सेकंड पार्ट। कितनों को बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्लियर? क्या सवाल में मतलब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी? देखिए मैंने सवाल में कितना सॉल्व किया, बस जरा सा। मैंने क्या किया, देखो ये नीट 2017 में आया हुआ सवाल है, देखिए मैंने केवल जरा सॉल्व किया। मैंने यहां लिखा ये, यहां लिखा ये टिक, यहां लिखा 3 और फिर देखो आंसर। क्लियर? ठीक है भैया। अब सुनना जरा, वहां घटनास्थल सवाल है तो इतना भी नहीं करना होता है। घटनास्थल पे सवाल है इतना भी नहीं करना होता है। अगर आपको चलता है, थोड़ा चक्का सही चलता है दिमाग का, करीब मेरा तो जाम है, बस नहीं चला, हरकत ही नहीं होती यहाँ पे। हाँ? घुटने पे ऐसे मारा करो, देखो यहाँ पे दिमाग हिलेगा थोड़ा सा, कि तार गलत जुड़े मेरे। अब देखना, जुगाड़ ये कहता है कि आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए। तो एनालिसिस ये करिए, देखो अमोनिया, पहले तो 3 लोग पकड़ लो जो लोग एक्सक्लूसिव हैं, जो कहीं रिपीट नहीं हो रहे, अमोनिया, NO और H2, इन्हीं से सोचना है हमेशा। ध्यान दीजिए, अगर आप O2 से सोचना शुरू करेंगे ना कि O2 को सेट करूं पहले, तो आप सेट हो जाएंगे, O2 नहीं सेट होगा। तो पहले एक्सक्लूसिव लोगों को पकड़िए। देखो अमोनिया, पहले मैंने सवाल की स्टार्टिंग कहां से की, अमोनिया मेरे को चाहिए यहाँ पे, अमोनिया सिर्फ एक जगह है। तो बताइए पहली वाली को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। लिखो ही क्यों, ऐसे सोच लो, पहली वाली को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, और कोई रास्ता नहीं है। पहली वाली को रिवर्स अगर आप करेंगे तो क्या K1 नीचे आना चाहिए? आंसर में क्या K1 नीचे आना चाहिए? हेलो, पहली वाली को रिवर्स करेंगे तो आंसर में K1 नीचे आना चाहिए। यहां देखो K2 नीचे आ गया, गलत है। अरे ठीक है क्या? यहां देखो K1 नीचे, K1 नीचे, K1 नीचे, हो सकता है। अगले पे आ जाओ, अगले में चेक करो। देखो इस वाली को एज इट इज रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2NO एज इट इज आ रहा है। तो बताइए क्या K2 को एज इट इज रखना पड़ेगा? एज इट इज रखना पड़ेगा, मतलब K2 में कोई पावर नहीं होनी चाहिए। K2 में यहाँ क्यूब लगा के बैठ के, भैया गलत है। अब बचे 2 खिलाड़ी, बताओ यहाँ पे K3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा K3 के ऊपर, यानी K3 के ऊपर पावर क्यूब होनी चाहिए। ये वाला गलत हो गया, 1 है पावर, खत्म हो गया सवाल आंसर। कितना समझ में आ गया? तोड़िए। क्या बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन हो सकता था? मैंने भी ऐसे किया था, मैं भी समझदार हूं, मुझको वोट दीजिएगा। चलें भैया। तो क्या सवाल एक लाइन का था, ये आया हुआ सवाल था, मैं अपने घर से नहीं लाया था। कह रहे एक पूछना ऑक्सीजन का क्या होगा। ऑक्सीजन का वही होगा जो तुम्हारा हो रहा है कंफ्यूजन। अरे भैया ऑक्सीजन अपने आप सेट हो जाएगा ना, कि ऑक्सीजन का क्या होगा? अरे चाचा जब इसको यहाँ एज इट इज रखोगे, इसको यहाँ 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 O2 और 1 O2 जुड़ जाएगा, और 3/2 ये बन गया, 1 ये बन गया, जोड़ दो तो इसको 5/2 बोलते हैं, ये सेट हो जाएगा अपने आप। कह रहे ऑक्सीजन का क्या हुआ? चला गया क्या घर छोड़ के? गुस्सा तो नहीं हो गया कहीं? कैसी कैसी बातें करते तुम लोग कसम से। 2-4 तो ऐसे सवाल पूछते हैं कसम से, सामने पढ़ाने की इच्छा खत्म हो जाए। मतलब कहते ढंग की बातें आज के बाद मैं बोलूंगा नहीं, मैं भी पैदल बनूंगा। आओ आगे बढ़े। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ केसी खत्म, तो मतलब इतना करने के बाद देखिए एक सवाल ये आपने लगा लिया, नीट में आया हुआ, और ये ताजा ताजा सवाल है, इससे आसान सवाल ही पीछे आए हुए हैं। इसके बाद एक ये लगा लिया, एक ये लगा लिया, एक ये लगा लिया, तो मतलब इतने में क्लैरिटी बन जानी चाहिए, अगर बननी होगी तो। नहीं तो फिर अगर देखिए टीवी खराब है तो आप 100 लगा लीजिए, 100 में भी नहीं बनती फिर आगे बढ़ जाइए। अब उसके बाद हम लोग जब स्पेशल क्लास में करेंगे तब वहां प्रैक्टिस और करेंगे, ठीक है? अगला काम हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जिसमें आप आते नहीं है, ठीक है? तो स्पेशल क्लास में जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, वहां जहां आप आते नहीं है वहां पे हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलिए, अब उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां से स्टार्ट हुआ था, नंबरिंग कर देता हूं जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। हम लोगों ने आज यहां से स्टार्ट किया है, स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 1 नंबरिंग कर देना हम लोग, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3, स्लाइड नंबर 4, ये हो गई स्लाइड नंबर 5, ये हो गई स्लाइड नंबर 6। ठीक, आगे बढ़ते। अब जो अगला सवाल है वो लगाने के लिए आपको फिर से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अभी तक जो आपने पढ़ा वो था, क्या था वो था प्रॉपर्टीज ऑफ केसी। अब हम लोग पढ़ने, अच्छा एक हम लोगों ने और उसकी पहले बात पढ़ रखी है, याद करिए। एक पढ़ रखा हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और एक पढ़ लिया प्रॉपर्टीज ऑफ केसी। 2 बातें हो गई। अब देखिए 4 बातें पढ़नी होती है केसी के बारे में। पहली बात पढ़नी होती है जिन पे सवाल आते हैं,
फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हम लोग डन कर चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ केसी, ये भी डन कर चुके हैं, ठीक है। तीसरा हमको ये दोनों डन हो गए। तीसरा हमको पढ़ना है नॉन इफेक्टिंग फैक्टर। देखिए इफेक्टिंग फैक्टर आपने पढ़ लिया, तो नॉन इफेक्टिंग फैक्टर भी पढ़ने पड़ते हैं। मतलब कौन कौन इफेक्ट नहीं कर पाते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा सवाल आते हैं। नॉन इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर असर नहीं डाल सकते। फिर जब ये पढ़ लेंगे तो एक और बात पढ़नी होगी जिसको बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ केसी। फिर एप्लीकेशन पढ़ने के बाद अगला एक और पॉइंट आपको पढ़ना होगा, क्या, कैरेक्टरिस्टिक या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंट पढ़नी है। देखिए इसमें से एक दो बातें तो आप कर चुके हैं, इफेक्टिंग फैक्टर हो चुका है, प्रॉपर्टीज हो चुका है। मेरे को एक बात बताना, नॉन इफेक्टिंग फैक्टर इससे कनेक्टेड होगा क्यों? जब आप इफेक्टिंग फैक्टर कर चुके हैं तो नॉन इफेक्टिंग उससे कनेक्टेड होना चाहिए, क्यों? जो लोग इफेक्टिंग में नहीं है वो लोग नॉन इफेक्टिंग में होने चाहिए। तो बताइए इफेक्टिंग फैक्टर में कितने लोग थे, जरा अपनी तेज याददाश्त को इस्तेमाल करिए और जमाने को बता दीजिए इफेक्टिंग फैक्टर में कौन कौन थे, बताओ जल्दी से टाइप करो, अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करो, जमाने को बता दो जल्दी से, इफेक्टिंग फैक्टर में कौन कौन आया था? यस, टेम्परेचर और स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री तो फर्जी टाइप था, मेन था टेम्परेचर, है ना। तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब रिएक्शन चेंज करो, डेटा चेंज करो, रिएक्शन कोफिशिएंट का, वो तो चेंज जनरली होते नहीं है क्योंकि एक बार में एक रिएक्शन लिख के चला जाता है वो। तो मेन आया था यहाँ पे टेम्परेचर। अकेला एक ऐसा टेक्निकल टर्म टेम्परेचर है मेनली जो बदल सकता है किसको, बाकी स्टोइकियोमेट्री तो ठीक है, आप समझ ही रहे। तो 6 नंबर के बाद आ जाओ 7 नंबर। 7 नंबर के बाद हम ये पढ़ने जा रहे हैं नॉन इफेक्टिंग फैक्टर। 8 नंबर पे आ जाइए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन इफेक्टिंग फैक्टर्स। ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नॉन इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिस्ट बनाए। पहला कंसंट्रेशन, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा प्रेशर, चौथा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, और आखिरी कैटलिस्ट। ठीक है, ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता। नॉन इफेक्टिंग, तो इफेक्टिंग में कौन कौन आया था? देखो इफेक्टिंग में सिर्फ एक आदमी आया था, देखो कौन। अगर आप सोचिए पीवी, अच्छा याद रखने का तरीका बनाइए जरा पहले। पीवी इक्वल टू एनआरटी आपने पढ़ा है, इसमें कितने वेरिएबल्स होते हैं? 4। कितने वेरिएबल हैं? 4। मैं पूछा नहीं इसलिए मैं सीधे बता रहा हूँ, टाइम क्यों वेस्ट करें, नहीं तो आप 3 बताते, कोई 2 बताते। पीवीएनटी, ठीक है, जितना कम से कम बात पूछूंगा उतना जल्दी खत्म होगी बात। तो देखिए पीवीएनटी 4 वेरिएबल्स, इसमें देखिए ध्यान से, तो जो टी नाम का वेरिएबल है वो कहां भाग गया? वो तो इफेक्टिंग में भाग गया, वो तो यहां आ गया। तो बताइए जो बाकी के 3 वेरिएबल्स हैं कौन कौन? पीवीएन, वो कहां चले जाएंगे फिर, इसका मतलब नॉन इफेक्टिंग में। तो बताइए नॉन इफेक्टिंग में कौन कौन होने चाहिए जो असर नहीं डाल सकते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम और मोल। प्रेशर, वॉल्यूम और मोल, राइट। तो बताइए यहां कौन कौन दिखना चाहिए? प्रेशर दिख गया, वॉल्यूम दिख गया, ये जो कंसंट्रेशन लिखा है इसका मतलब मोल ही है। कंसंट्रेशन क्या है? मोल अपॉन वॉल्यूम। और जब आप वॉल्यूम नीचे पढ़ रहे हैं तो नीचे जब वॉल्यूम बदलेंगे तो ऊपर वॉल्यूम नहीं बदलेंगे। तो ऊपर मेन पॉइंट ये जो कंसंट्रेशन लिखा है इसका मतलब क्या? मोल। तो मोल हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, 3 पॉइंट हो गए। अच्छा, उसके बाद 2 चीजें और करने से केसी नहीं बदलता। कौन कौन सी 2 चीजें करने से? आप बाहर से इनर्ट गैस मिला दो, हीलियम, तो बाहर से 2 लोग आते हैं, कौन कौन? इनर्ट गैस और कैटलिस्ट, दोनों की वजह से केसी नहीं बदलता। तो ये दोनों भी केसी को नहीं बदल पाते। याद रहेंगे 5 पॉइंट। 3 तो बहुत लॉजिकली आराम से याद रहेंगे। कैसे 3 याद रहेंगे? पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी में क्या याद रखना है आपको, बताओ कि बताओ, एक तो निकल गया इफेक्टिंग में, तो बाकी 3 कहां निकल गए? नॉन इफेक्टिंग में। तो ये तो अपने आप याद रहेगा, ये 3 तो अपने आप याद रहेंगे। फिर चौथा पांचवा, 2 बाहर से लोग आते हैं, कौन कौन से? इनर्ट गैस और कैटलिस्ट, तो वो भी असर नहीं डाल पाते। खत्म मामला, समझ में आ गई बात। आप इसको खुल के जरा समझते हैं, ये तो अभी आपने सुने हैं केवल, मतलब मैंने तो अभी आपको सिर्फ इतना बताया कि ये हैं, तो इनको दिमाग में कैसे रखें। अभी तो ये सवाल प्रूव करना बाकी है कि ये क्यों है। ध्यान दीजिए, जब मैंने आपको ये बताया था कि ये फैक्टर्स अफेक्टिंग होता है, कौन? टेम्परेचर मेनली,
तो बताइए मैंने साबित किया था कि टेम्परेचर के बदलने से केसी क्यों बदलता है, ये साबित किया था ना, बढ़ता है घटता है क्यों बदलता है, सब साबित किया था। क्या प्रॉपरली पूरा बताया गया था आपको, सेंसिटिविटी से बताया गया था, क्या आपको वांट ऑफ इक्वेशन भी पढ़ाई गई थी, सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है, ये सब बातें हो चुकी हैं। तो अब यहां पे भी बात होनी चाहिए ना, जब हम नॉन इफेक्टिंग फैक्टर पढ़ा रहे हो तो भैया यहां पे भी तो बात होनी चाहिए, तो यहां भी बात कर लेते हैं। चलो अब नॉन इफेक्टिंग फैक्टर में सुनना, आरएनएस आपने पढ़ लिया था ना भाई, तो नॉन इफेक्टिव एक सवाल अभी मैं आरएनएस पे आपको करवाऊंगा फिर एक और, अगर आपने सही से उसको आरएनएस पढ़ लिया था, फिर आपने वांट ऑफ इक्वेशन पढ़ ली थी, वांट ऑफ इक्वेशन पढ़ ली ना, तो उसमें टेम्परेचर वाली बात हो चुकी है। एक सवाल लगवाऊंगा अभी, आपको याद दिलाना मेरे को, वांट ऑफ पे एक सवाल लगवाना है, फिर आ जाओ नॉन इफेक्टिव। अब मेरे को बताना, सबसे पहले मैं यहाँ प्रूव करूंगा, जैसे मैंने वहां प्रूव किया था कि टेम्परेचर बदलने पे केसी क्यों बदलता है, कैसे बदलता है, तो यहां भी मेरे को प्रूव करना चाहिए ना कि कंसंट्रेशन बदलने पे केसी क्यों नहीं बदलता। या तो अब याद कर लीजिए भाई, या तो अब याद कर लीजिए कि हाँ इनके बदलने से 5 लोग थे भैया, 5 लोग थे, खत्म, याद हो गया, खत्म हो गया, आगे बढ़ जाओ, चैप्टर खत्म फटाफट। और या फिर आप समझिए कि ऐसा क्यों हुआ, तो कंसंट्रेशन के बदलने पे केसी क्यों नहीं बदलता, क्या आप याद करना चाहेंगे या समझना चाहेंगे? याद करना चाहेंगे तो खत्म हो गया, मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे चला जाऊं, मेरा भी टाइम बच जाएगा। क्या आप समझना चाहते हैं? तो उसमें दिमाग और समय दोनों लगेगा। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो दिमाग और समय दोनों लगेगा, तो ध्यान से सुनिए, फिर ध्यान सुनिए कैसे क्या बातें हैं। 9 नंबर स्लाइड पे चलें। सबसे पहले कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बदलने से केसी नहीं बदलता है, ऐसा यहां पे कहा गया है। चेक करते हैं ऐसा होता भी कि ऐसे कह रहे हैं। मान लो कहते हैं कि कोई रिएक्शन ले लो, और उस रिएक्शन के अंदर मान लो मैंने डेटा ले लिया कुछ, सपोज आसान रिएक्शन ले लो, जब रिएक्शन ही समझनी तो आसान ले लो। चलो मान लो कहता है रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, मान लो इक्विलिब्रियम सेट हो गया, इक्विलिब्रियम सेट हो गया, मान लो इसके 3 मोल है, मान लो इसके 4 मोल है। वेसल का वॉल्यूम शुरू में ही फिक्स कर लो। क्यों वेसल का वॉल्यूम क्यों फिक्स कर लें भैया? तो उससे कहना कि वॉल्यूम को मैं बाद में बदलूंगा। देखो वॉल्यूम को क्यों फिक्स कर लिया, अभी कहूंगा कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम तो मैं अगले फैक्टर में एक्सक्लूसिवली चेंज करने वाला हूं, तो अभी फिलहाल वॉल्यूम को रोक लेता हूं, अभी सिर्फ किसको बदलता हूं, मोल को। तो बताइए क्या समझ में आई बात? कंसंट्रेशन क्या लिखते हैं हम लोग, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो अभी मैं क्या पढ़ने के मूड में हूं कि भैया वॉल्यूम से कहेंगे तुम तो रुको, अभी इसको फिक्स कर लिया, अभी किसको चेंज करेंगे, मोल को। तो क्या चेंज होगा, कंसंट्रेशन। फिर ये चेक करेंगे कि अगर ये मोल बदला तो कंसंट्रेशन बदला, तो उसकी वजह से क्या केसी बदला, क्या उसकी वजह से केसी बदला या नहीं बदला, ये चेक करने के लिए बैठे हैं। ठीक बात है। तो अभी वॉल्यूम में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वॉल्यूम फिक्स हो गया, कितने लीटर, 1 लीटर, इक्विलिब्रियम आ गया, केसी निकालो, केसी की वैल्यू बोलो, केसी हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, डेटा लगाओ, 4 मोलर ये हो जाएगा, वॉल्यूम 1 लीटर ना, तो 4 मोलर 3 मोलर, तो 4/3 1.33। अब उसके बाद यहां से कहानी स्टार्ट होती है। यहां तक तो ठीक था सब कुछ, फिर मेरे को चेक क्या करना है, चेक ये करना है कंसंट्रेशन को अगर मैं बदल दूं तो क्या केसी बदलता है। तो पहले केसी लाओ, तो पहले केसी लाओ, ले आए, अब चेक करो ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा, क्या चेंज करने से। तो समझ में आया इक्विलिब्रियम पे क्यों है पहले, तो पहले इक्विलिब्रियम पे आओगे ना तभी तो चेक करोगे ना कि केसी बदला कि नहीं बदला। तो इक्विलिब्रियम पे आ गए, अब आने के बाद क्या करो, इसके अंदर कुछ मोल मिला दो, किसके, किसी के भी जिसकी इच्छा हो, किसी को डिस्टर्ब कर दो। मान लो मैंने इसके 1 मोल मिला दिया बाहर से, मान लो मैंने इसके 1 मोल मिला दिया बाहर से, तो मान लो अगर मैंने इसके 1 मोल मिला दिया बाहर से, तो 3 + 1 ये 4 मोल हो गए, ये भी 4 मोल है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या पी और आर का जो रेशियो है, पी और आर का जो रेशियो है, क्या वो बदला कि नहीं बदला? बताओ पी और आर का रेशियो जो होगा, क्या प्रोडक्ट के मोल कितने लिखेंगे, बताना जरा, टाइप करना। पी और आर का रेशियो कितना हो गया, ये 4 है, अभी वॉल्यूम वही है सेम, और ये बताओ ये भी कितना हो गया, 4 हो गया। तो मेरे को एक बात बताओ, पी और आर का रेशियो बदला कि नहीं बदला, 1 हो गया ना, सही बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ये पहले 1.33 था, देखो पी और आर का रेशियो पहले कितना था। सुनते हैं ना मेरी बातें, यस और नो में जवाब देना स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करके पूछूंगा आपको, यस और नो में जवाब देना। सुनते हैं ना, पहला सवाल,
अगर यस हो तो 1y लिखना और अगर नो हो तो 1n लिखना, ठीक है। चलो पहला सवाल सुनो ध्यान से। पहला सवाल, क्या केसी की वैल्यू 1.33 थी? क्या केसी की वैल्यू 1.33 थी? 1/1 हो, यानी कि पहला वाला यस, ठीक है। क्या जब मैंने इसके 1 मोल मिलाए रिएक्टेंट के तो क्या पी बाई आर चेंज हो गया? क्या मैंने जब 1 मोल मिलाए तो क्या पी बाई आर चेंज हो गया? देखो पी बाई आर बदल के क्या 1 हो गया? सेकंड का यस और नो, 2y2n ऐसे लिखिए बस, फालतू बातें नहीं, 2y2n। सेकंड क्वेश्चन है ये, क्या मैंने इसके जब 1 मोल मिलाया तो ये पी बाई आर चेंज हो गया? सेकंड यस, ठीक है। अच्छा, पी बाई आर चेंज हो गया तो पी बाई आर ही केसी होता है? ये तीसरा क्वेश्चन है, पी बाई आर ही केसी होता है? थर्ड यस लिख रहे हैं, चलो थर्ड नो भी लिख रहे हैं। पी बाई आर केसी होता है? बस आपको अभी तो खेल ही नहीं समझ पाया दे लो भैया, 1 नंबर सवाल पूछा, फिर 2 पूछा, फिर 3 नंबर, बस आपको 3n3y लिखना है। क्या तीसरा सवाल था कि क्या पी बाई आर जो होता है वो केसी होता है? अच्छा, चलो इसका जवाब भी दूंगा मैं। अच्छा, अगर आप कहते हैं ठीक है तो आगे अगला सवाल, चौथा सवाल सुनिए। क्या पी बाई आर बदल गया, पी बाई आर बदल गया तो क्या केसी भी बदल गया? चौथा सवाल, क्या पी बाई आर देखो बदल गया, ये देखो बदल गया ना पी बाई आर, तो क्या केसी भी बदल गया? अच्छा, अगर केसी बदल गया तो मतलब कंसंट्रेशन बदलने से या मोल बदलने से, देखो मोल बदले तो क्या केसी चेंज हो गया? पांचवा सवाल, क्या मोल बदलने से केसी चेंज हो गया? देखो, और अगर मोल बदलने से केसी चेंज हो गया, इसका मतलब कंसंट्रेशन बदलने से भी केसी चेंज हो गया। छठा सवाल, और अगर कंसंट्रेशन बदलने से केसी चेंज हो रहा है तो इसका कंसंट्रेशन को फिर नॉन इफेक्टिव में क्यों रखा जाए, इफेक्टिव में क्यों ना रखा जाए? जब तुम्हारे बदलने से केसी बदलता है तो इसको नॉन इफेक्टिव में से हटाओ, यहाँ इफेक्टिव में डाल दे। क्या कह रहे हैं, यहाँ वैसे भी लोग कम, एक आध डाल दो यहाँ पे, इसको अच्छा लगेगा। अब इन सवालों के जवाब सुनिए, कई लोगों ने फर्जी फर्जी जवाब दिए हैं, अब सुनिए ध्यान से, सुनिए। कितने लोग खत्म हो गया, खोपड़ी घूम गए, कितने लोग कह रहे कि क्या पूछता क्या बातें करता है ये आदमी। एक कहने कंफ्यूज हो गया मैं, तुम कंफ्यूज हुए भी पहले से थे। अब सुनो ध्यान से बात की, अब तो खोल रहे कंसेप्ट। कह रहे मेरे को सरकारी नौकरी दिलाओगे? आओ, आओ संजय, देखो सुनो ध्यान से। सबसे पहले, सबसे पहले मैं आपसे कह रहा था पहला सवाल, हाँ उसमें उसमें कंफ्यूज ही रहते हैं लोग। अब देखना पहला सवाल सुनना, बताना अगर केसी की वैल्यू लिखता हूं मैं पी बाई आर। पहला सवाल लो, क्या केसी पी बाई आर होता है? यही से कहानी शुरू हो गई, क्या केसी पी बाई आर होता है? बताओ क्या केसी पी बाई, नो, केसी पी बाई आर एट इक्विलिब्रियम होता है। यहीं से कहानी शुरू हो गई थी, ध्यान दीजिए। केसी पी बाई आर होता ही नहीं है, पहली चीज तो आपको यही बोलनी चाहिए था, आप बोलते ही नहीं कुछ। केसी पी बाई आर थोड़ी होता है, केसी होता है पी बाई आर एट इक्विलिब्रियम, बराबर। तो बताइए, पी बाई आर ये हो गया एट इक्विलिब्रियम, तो ये केसी है, ठीक है, यहां तक सब सही है। अब मेरे को एक बात बताइए, जब मैंने इसके 1 मोल मिला दिए तो क्या पी बाई आर चेंज हुआ? देखो पी बाई आर चेंज हुआ, यस बिल्कुल चेंज हुआ, कोई नहीं रोक सकता इसको। पी बाई आर चेंज हुआ, बिल्कुल सही बात है। भाई ये अगर 4 हो गया, ये अगर 4 हो गया तो चेंज हुआ ना, आंखों के सामने ही चेंज हो रहा है, तो मना कैसे करोगे? कहोगे हाँ चेंज हुआ, पी बाई आर चेंज हुआ, कोई गलती नहीं है। कहेंगे क्या पी बाई आर चेंज हुआ तो क्या केसी चेंज हुआ? नो, नो। फिर क्या चेंज हुआ? कहेंगे ये तो क्यूसी है। क्यों ये क्यूसी क्यों है? ध्यान दीजिए, जब आपको लग रहा है कि आपने पी बाई आर में किसी एक को बदल दिया तो भैया ये डेटा अगर चेंज हो गया है, ये डेटा चेंज हो गया तो अब ये केसी थोड़ी रह गया है, अब तो ये क्यूसी है। यानी कि आपने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया है। पहले आप इक्विलिब्रियम पे थे, अब आपने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है तो पी बाई आर रेशियो को क्या बोलते हैं? क्यूसी। इसका नाम है रिएक्शन कोशेंट। इसका नाम क्या है? रिएक्शन कोशेंट। समझ पा रहे हैं? और इसका नाम क्या था? इसका नाम था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बताइए पी बाई आर बदला है कि नहीं बदला? जरा बताना पी बाई आर बदला है कि नहीं बदला, यस और नो। पी बाई आर बदला कि नहीं बदला? हेलो, पी बाई आर बदला कि नहीं बदला? यस, ठीक है। क्या केसी बदला? क्या पी बाई आर तो बदला है, केसी बदला क्या? नो। क्या बदला फिर? क्यूसी बदला। क्या बदला? तो जो बदल जाता है वो क्यूसी होता है, वो केसी नहीं होता। एक पूछा इक्विलिब्रियम क्या होता है ऊपर। भाई साहब, मतलब यही अगर गड्ढा होता है कूद जाता है यहीं पे। कह रहा इक्विलिब्रियम क्या होता है, पूछ रहा पीछे। उसको निकालो बाहर, स्क्रीन से निकाल लो बाहर। ऐसे लोग अगर मेरे को ऑफलाइन में मिल जाते ना, कसम से भाई साहब, इतना पढ़ाने के बाद अगर कोई आदमी पूछ ले मेरे को ऑफलाइन में कि भाई साहब इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैं भाई साहब स्क्रीन से निकाल लेता उसको बाहर।
चलिए यहाँ तो आप सुरक्षित है, आप मेरे को दिख नहीं रहे। चलो देखो, तो देखो केसी आ गया 1.33, क्यूसी आ गया 1। अब सुनना, मेरी बात सुनना फिर से ध्यान से। देखो केसी जब भी डिफाइन होता है तो केसी तब डिफाइन होता है जब इक्विलिब्रियम होता है। तो इक्विलिब्रियम पे आपने केसी निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। फिर आपने इसके 1 मोल मिला दिए, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, नया रेशियो आ गया, वो पी बाई आर जो अब आया है वो बदल गया है, तो वो केसी थोड़ी है, वो तो क्यूसी है। क्योंकि केसी को बदलने की हैसियत सिर्फ एक आदमी में मेन ली, और वो है टेम्परेचर। और आपने टेम्परेचर तो कहीं लगाया ही नहीं, बर्नर आपके पास है ही नहीं, चुरा लिया है किसी ने बर्नर आपका। तो भैया बर्नर अभी आपके पास है नहीं, आगे मैं दूंगा आपको लाके बर्नर, पहले भी दिया है। पहले कब दिया है? देखो जब ये पढ़ा रहा था तो बर्नर देता था ना तुम्हें, कहता था देखो टेम्परेचर बढ़ा दूंगा। अब बर्नर मैंने तुम्हारा चुरा लिया है, बर्नर जब चुरा लिया तो ये आपके पास है नहीं, ये तो फिक्स है, तो केसी तो बदलेगा नहीं, बदलेगा कौन? क्यूसी। और क्यूसी बदल के 1 हो गया। क्या क्यूसी लेस देन केसी हो गया? यस। क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया? यस। जब क्यूसी केसी के बराबर नहीं होगा तो आप कहेंगे यस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब है। अब बताइए जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो मार्केट में कौन आता है? ली चैटलियर। मार्केट में कौन आएगा? ये भी आगे आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ी क्लैरिटी बनाने के लिए थोड़ा सा सुन लीजिए जरा। अब बताइए अगर ऐसा हुआ तो स्टार्टिंग में क्या था और अब क्या है, जरा सुनना ध्यान से। स्टार्टिंग में ये कौन था? केसी, ठीक है। और केसी की वैल्यू कितनी थी? केसी की वैल्यू कितनी थी? 1.33। तो ये बैठा है देखो केसी 1.33, ठीक है। फिर हमने क्या किया? इसको डिस्टर्ब किया। जब डिस्टर्ब किया तो क्या हो गया? एक और चीज आप मार्केट में आ गई। कौन सी? केसी देखो यहीं बैठा हुआ है। एक और चीज मार्केट में आ गई, जो डिस्टर्ब हुआ है वो कौन है जरा देखिए ध्यान से। एक और चीज मार्केट में, इसका छोटा भाई आ गया देखो, ये कहता है हम भी आ गए मार्केट में। ध्यान दीजिए ये मार्केट में कब आता है? केसी तो पहले से था। ये मार्केट में कब आता है? जो अब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं। फिर आप कहेंगे सेकंड स्टेज ये है। फिर आपने कहा यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, फिर इक्विलिब्रियम रिगेन करने के लिए ली चैटलर आएगा। ली चैटलर कहता है कि वापस से जो क्यूसी है उसको केसी के बराबर करो, वापस से जो क्यूसी है उसको केसी के बराबर करो, इक्विलिब्रियम रिगेन करो। अब ध्यान दीजिए दो व्यक्ति में से एक व्यक्ति नीचे आ गया, एक व्यक्ति ऊपर रह गया, दोनों को मिलाना है, दोनों को मिलाना है आपस में एक दूसरे से। तो 3 रास्ते हैं। पहला, एक देखो ऊपर बैठा हुआ छत पे, एक नीचे बैठा देखो जमीन पे, दोनों को मिलाना है। पहला, छत वाला जमीन में उतर है। दूसरा, जमीन वाला छत पे चला जाए, छत वाला छती पे रहे। तीसरा, छत वाला थोड़ा सा नीचे आए, जंगले पे, बालकनी, जमीन वाला भी थोड़ा सा ऊपर जाए, और दोनों आमने सामने मिल जाए, बीचों बीच में कहीं, या कहीं बीच में। ये भी एक तरीका है। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें जो छत वाला आदमी उतरता ही नहीं है। छत पे चचाई चढ़े हुए कह रहे हम नहीं उतरेंगे। क्यों? बताना। ये कहता भाई साहब मैं नहीं उतरूंगा। क्यों नहीं उतरेंगे? ये क्यों नहीं उतरेंगे? ये इसलिए नहीं उतरेंगे क्योंकि इनको बदलने की ऐसे सिर्फ एक आदमी में। कौन है वो? टेम्परेचर। बर्नर आपके पास है ही नहीं। ये कहता है हमें तुम लोग बदल ही नहीं सकते, ये तुम 4 मोल मिलाओ, 10 मोल मिलाओ, 50 मिला लो, हमें नहीं बदल सकते। ये कहेगा हम नहीं उतरेंगे ऊपर से। तो क्यूसी के सामने कोई चॉइस ही नहीं है। देखिए केसी छत से उतरने तैयार ही नहीं है, नीचे नहीं आने तैयार। केसी कहता मैं यहीं रहूंगा। तो क्यूसी के पास क्या चॉइस है? बढ़ो, बढ़ बढ़ के छत पे जाओ, ये यहीं रहेगा फिक्स, इतना भी नहीं आएगा। कहेगा यहीं रहूंगा, इतना भी नहीं आऊंगा, जरा सा भी नहीं आऊंगा, खिसकूंगा ही नहीं। बर्नर लाओ पहले। तो बताइए क्यूसी को ऐसे ऊपर 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 आते आते क्या इसकी बराबरी करनी पड़ेगी? तो बताइए कुछ समय बाद क्या होगा? यही ली चैटलर है। ली चैटलर यही कहता है कि कुछ समय बाद आप देखेंगे नजारा बदल जाएगा, और ये जो क्यूसी है, कोई चॉइस थी नहीं इसके पास, तो इसके पास एक ही चॉइस थी कि ये जो केसी ऊपर बैठा हुआ है, जाओ और इसकी बराबरी कर लो, इसकी बराबरी कर लो। ध्यान दीजिए कुछ समय बाद क्या होगा? ये जो केसी था ये तो वही था जहां पे स्टार्टिंग से था, और ये क्यूसी बदल बदल के बढ़ बढ़ के बराबरी कर लेगा किसकी? केसी की। कैसे करेगा वो उसकी टेंशन है, लेकिन करेगा यही। और अल्टीमेटली वही सब ली चैटलर में पढ़ना होता है कैसे करता है। तो अल्टीमेटली क्यूसी केसी के बराबर हो जाएगा। लेकिन केसी ध्यान दीजिए वहीं बैठा हुआ है शुरू से लेके अंत तक जहां वो शुरू से बैठा हुआ था, और इक्विलिब्रियम रिगेन हो जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम रिगेन हो जाएगा
तो ली चैटलियर की आत्मा को शांति मिलेगी, यही इनका प्रिंसिपल था। आगे चल के इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से बात अगर कोई थोड़ा बहुत भी समझदार होगा तो उसको ये समझ में आ गई होगी कि इस पूरे खेल के दौरान एक आदमी था जो कभी नहीं बदला, वो था केसी। पहले भी यही था, बीच में डिस्टर्बेंस जब किया तब भी यही था, आखिरी में जब रिगेन हुआ तो भी यही था। जो बदलता है वो होता है क्यूसी, फ्लक्चुएट जो करता है, जो नीचे गया वो क्यूसी था, जो वापस लौट के आया रिगेन करने के लिए वो क्यूसी था। यानी कि फ्लक्चुएट कौन कर रहा है? क्यूसी कर रहा है, केसी नहीं कर रहा है। तो बताइए केसी को कंसंट्रेशन के बदलने से या ये वन वगैरह मिलाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब कंसंट्रेशन एक नॉन अफेक्टिंग फैक्टर है, वो केसी को नहीं बदल सकता। इसका मतलब कंक्लूजन हम ये दे सकते हैं, Kc is proportional to concentration to the power 0। क्या अगर मैं ऐसा कंक्लूजन लिख दूं तो क्या ये बात सही है कि अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल करूं, ट्रिपल करूं, आधा करूं, चौथाई करूं, कुछ भी करूं, तो केसी पे कोई आंच नहीं आने वाली? कितनों को बात समझ में आ गई? तोड़ डालिए 10 सेकंड। तोड़िए फटाफट। और यकीन मानिए इस बातें अगर आपको यहां नहीं समझ में है ना, यहां नहीं समझ में आया ना अगर, तो कंफर्म मैं आपको धरती को नहीं समझा सकता, कोई नहीं समझा सकता। मतलब मैं कंफर्म नहीं, कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ बात खोल के, एकदम खुले शब्दों में, खुले मन से। कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, ठीक है? क्योंकि मेरे को पता है कि मतलब क्या समझा रहा हूं मैं। तो बताइए क्या ये प्रूव हो गया केसी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर 0? तो ये लॉजिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, दिख जाना चाहिए कि साहब केसी जो होता है वो कंसंट्रेशन बदलने से नहीं बदलता। मतलब ये पहला फैक्टर आपके सामने प्रूव हो चुका है, इस पे कोई सवाल आएगा तो मैं कर लूंगा, ठीक? सेकंड पे चलता हूं मैं, वॉल्यूम। सेकंड नंबर वॉल्यूम। अब देखिए एक बात मैंने प्रूव कर दी, इसी बात से सारे धागे खोल डालूंगा। 11 नंबर स्लाइड पे चलता हूं, वॉल्यूम पे आ जाइए। ठीक, चैट बंद करो, काम चालू। देखिए वॉल्यूम में आप क्या करेंगे, कंसंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। इस बार मैं वॉल्यूम को एक्सक्लूसिवली चेंज कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, इस बार मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम को ही बदलूंगा और वॉल्यूम के बदलने से चेक करूंगा कि क्या हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, देखना सुनना। प्रूव करने के तरीके देखिए, पीछे से ये साबित हो चुका है, देखिए ये साबित हो चुका है, इसी का फायदा उठाऊंगा। उससे कहूंगा कंसंट्रेशन क्या होता है, देखिए कैसे दलीलें दे रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। कहूंगा मोल इस बार फिक्स है। कहेगा क्यों भैया, ऐसा क्या हो गया? कहने पिछली बार बदल के देख लिया तो क्या हो गया? बदल के देख लिया ना तुमने, मोल ही तो बदला था। मोल बदलने से क्या केसी बदला? देखो मोल बदला था तुमने, केसी बदला नहीं। तो जब नहीं बदला मोल बदलने से, तो इससे कह दो भैया तुम बैठो, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा देख लिया, तुम नहीं बदल पाते हो, तुम चुपचाप बैठो, तुम फिक्स हो जाओ। अब किसको चेंज करके देखूंगा, मौका दूंगा वॉल्यूम को, कहूंगा तुम बदलो। तुम बदलोगे तो फिर ये कंसंट्रेशन फिर से बदलेगा। तो बताइए क्या इस बार सी प्रोपोर्शनल टू 1/v लिख सकते हैं? क्योंकि n को मैंने फिर से क्या कर दिया, इस बार फिक्स। पिछली बार मैंने v को फिक्स किया था, इस बार मैं n को फिक्स कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे को पता है कि n के बदलने से कुछ नहीं होता, ये मैं समझ चुका हूं पीछे। तो मैं इस बार n को बदलूंगा ही नहीं। जिसके बदलने से कुछ होता ही नहीं उसको बदल बदल के बार बार क्या कर लूंगा? मेरे को पता चल गया ना कि तुम्हारे बदलने से कुछ नहीं होता, तो तुमसे कहूंगा तुम मत बदलो यार, बदलोगे भी तो भी कुछ नहीं होगा। इसे कहूंगा भाई साहब बैठो, आराम करो, आप तो रिलैक्स करो, आपका हो गया। अब वॉल्यूम को मौका दीजिए। इसको पिछली बार रोका था मैंने बड़े मन से कि रुक जाओ, अगली बार मौका देंगे तुम्हें, है? तो मिस चलवाएंगे गोली। तो बताओ अब ये जो वॉल्यूम है ना, इसको बदल के देखते हैं। बताइए अगर मैं वॉल्यूम को चेंज करूंगा तो कंसंट्रेशन चेंज होगा, ठीक है? वॉल्यूम को बदलूंगा तो कंसंट्रेशन चेंज होगा। तो वी बदलने से सी बदलेगा। देखो एन तो फिक्स है, वी बदला तो सी बदला। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, या घटाएंगे तो बढ़ जाएगा, मतलब जो भी करेंगे उसका अपोजिट हो जाएगा। तो वी बदला तो कुल मिला के सी बदला, घटा बढ़ा वो तो देख लेंगे। वी बदला तो सी बदला, वी चेंज तो सी चेंज। और सी बदलने से केसी पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये मैं प्रूव कर चुका हूं। कहां? पीछे पेज पलट के देखो, पेज का स्लाइड पलट के देखो, पेज तो कहां पलटोगे, कहोगे ये। और अगर ये मैं प्रूव कर चुका हूं कि सी बदलने से केसी नहीं बदलता, तो ये अपने आप प्रूव हो जाता है कि वी बदलने से भी केसी नहीं बदला। क्योंकि वी बदला तो सी बदला, और सी बदलने से केसी बदला नहीं, इसका मतलब वी बदलने से भी केसी नहीं बदला। सीधे कूद के आ जाओ। तो बताइए क्या प्रूव हो चुका है, केसी प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर 0। अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट कहीं लिख देता हूं तो क्या बिल्कुल सही स्टेटमेंट है? हेलो, बात समझ में आई तो तोड़ते जाएगा ये फटाफट।
क्लियर है मामला? तो बताइए कि पिछली वाली बात को कनेक्ट करते हुए मैंने एक और बात निकाल ली, तो मैं एक ही बात को पकड़ूंगा और सारे धागे खोल डालूंगा। अब आ जाइए 12 नंबर स्लाइड पे भाई, तीसरे नंबर पे आइए। कंसंट्रेशन डन, वॉल्यूम डन। अब तीसरे पे आ जाओ। तीसरा कौन सा? तीसरा प्रेशर। ये डन, ये डन, ये डन। प्रेशर पे आ जाओ। प्रेशर पे अगर मैं आता हूं, तो तीसरा पॉइंट है प्रेशर। इस सब पे सवाल आएंगे, देखिए अभी जब मैं अभी सवाल लगवाऊंगा तो मतलब अभी आपको लग रहा हो ये सब मैं क्यों पढ़ूं, ये सब ठीक है मैं याद कर लेता, बेहतर रहता मेरे तेज दिमाग के लिए। अभी सवाल आ जाएंगे, घोड़े खुल जाएंगे। तो बताना प्रेशर। तो प्रेशर तीसरा सुनना। प्रेशर की बात तभी करेंगे जब कोई गैसियस सब्सटेंस हो, और गैस हो तो फिर आइडियल ही मानेंगे आप, तो नॉन आइडियल तो आप पढ़ते कहां ज्यादा। तो आइडियल मान लिया आपने, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो हो रहा होगा। यस, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये अगर फॉलो हो रहा होगा तो बताइए क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी? क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं P इज इक्वल टू सी आर टी? ऐसा लिखने के बाद बताना टेम्परेचर कैसा है? फिक्स। टेम्परेचर कैसा है? फिक्स। क्यों? इसको क्यों फिक्स कर लिया? मैं कह रहा हूं टी फिक्स हो गया, इसको क्यों फिक्स कर लिया? क्योंकि जिसके बदल जाने से वो बदल जाता है, अगर उसको बदल दूंगा तो बदल जाएगा, और उसको नहीं बदलने देना है, इसलिए इसको भी नहीं बदलने दूंगा। कितने को बात समझ में आई क्या बोल गया कभी? जिसके बदल जाने से वो बदल जाता है, जिसके कौन, वो कौन समझ पाया? जिसके बदल जाने से वो बदल जाता है, जिसके कौन टेम्परेचर, वो कौन केसी। उसको बदल दूंगा तो वो बदल जाएगा, उसको कौन टेम्परेचर, वो कौन केसी, और उसको नहीं बदलने देना है, किसको? केसी को। इसलिए इसको नहीं बदलने दूंगा, किसको? टेम्परेचर को। क्या जंगल भाग जाऊं क्या? टमाटर की खेती करूंगा। अब देखो सुनो, इसका टेम्परेचर का मेरे को पता है ना भैया, टेम्परेचर का मेरे को पता है कि टेम्परेचर बदलने से केसी बदल जाता है, मेरे को पता है। इससे कहूंगा भाई साहब आपका मेरे को पता है, परेशान मत होइए, मेरे को पता है बदल दोगे केसी को। तो आप बैठो, आप बैठो। देखिए बैठाया किसको किसको जाता है? जिसके बारे में पता चल चुका हो, मतलब कंफर्म। देखो इसको क्यों बैठाया था यहाँ, यहाँ मोल को क्यों बैठाया था? क्योंकि इसका पता चल चुका है कि ये नहीं बदल पाता, इससे को बैठ जाओ। इसको क्यों बैठाया? क्योंकि इसका पता है बदल देता है, तो इसको बैठा दिया। मतलब जिसको चेक करना है उसको मौका देंगे। अब चेक कैसे करना है? देखो टी से का बैठो, आराम करो, आपका पता है आप बदल देते हो, आप कांस्टेंट हो जाओ। तो आर तो बचपन से कांस्टेंट, इसका बदलने का अलग मन बहुत करता है, बदल नहीं पाया इस तक। तो बताओ पी प्रोपोर्शनल टू सी चल रहा है क्या? बताइए क्या पी प्रोपोर्शनल टू सी चल रहा है? इसका मतलब क्या? और इस तरीके से जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, जो भी करेंगे, प्रेशर को बदलेंगे, तो बताइए पी अगर आपने बढ़ाया तो क्या सी भी बढ़ेगा उसी रेशियो में? तो बताना अगर मैं किसी गैस का प्रेशर बढ़ाऊंगा, प्रेशर को बदलने से, प्रेशर को बदलने से क्या कंसंट्रेशन बदलेगा? और कंसंट्रेशन के बदलने से कोई फर्क पड़ता नहीं केसी पे, ये मैं पढ़ चुका हूं, प्रूव कर चुका हूं। तो ये अपने आप साबित हो जाता है कि प्रेशर के बदलने से भी केसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितनों को बात समझ में आ गई? दलीलें देख रहे हैं जैसे वकील करता ना, जज भी तुम, वकील भी तुम। क्या बोला मैंने बताओ? पहले मैंने पी वी इक्वल टू एनआरटी, पी इक्वल टू सी आर टी, टेम्परेचर को फिक्स कर लिया क्योंकि पता है ये बदल देता है, इसको पहले रोको। फिर मैंने क्या कहा, पी बदलेगा तो सी बदलेगा, पी बदला तो सी बदला, और सी बदलने पे मैं प्रूव कर चुका हूं कि केसी नहीं बदलता। देखो प्रूव कर चुका हूं ना, सी बदलने पे केसी नहीं बदलता, तो अपने आप प्रूव हो चुका है कि पी बदलने पे भी केसी नहीं बदलेगा, क्योंकि पी बदलने पे सी बदला, और सी बदलने से कुछ होता नहीं है, तो पी बदलने से भी कुछ नहीं होगा। आया क्या? लो भैया, ये भी हो गया। अरे एक बार तोड़ के दिखा दो, इतने पॉइंट क्लियर करा दिए भैया, छत से उतरो थोड़ा सा। प्रेशर डबल ट्रिपल आधा तिहाई कुछ भी कर दूंगा, केसी नहीं बदलता। समझ में आ गई बात? तो बताओ कंसंट्रेशन डन, वॉल्यूम डन, प्रेशर डन, याद करा दिया या फिर समझा दिए तीनों? अब देखिए ये तीनों कई लोग याद कर लेते हैं, सीधे कैसे याद करते? कहते सीवीपी, कहते सीवीपी बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता केसी पे, खत्म हो गया, चलो आओ चूरन खाएं। अरे भैया पढ़ लो यार, कब तक कहो, एक सवाल पूछ लेंगे अभी भाग जाएंगे जंगल में तुरंत कि टमाटर खेती कहाँ हो रही। हरे टमाटर लेके आऊंगा वहां से, लाल ले जाऊंगा घर से। आओ अगला पढ़े, अगला कौन सा पॉइंट है बताओ जल्दी से। तो भैया छत से उतरो, गाना को दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए। देखो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लो चौथा पॉइंट। कंसंट्रेशन डन, वॉल्यूम डन, प्रेशर डन, चौथा और जहरीला है। अगर आप समझने पे आए, और समझने पे ना है तो फिर तीनों भी कहां थे, ये तीनों भी कहां थे, याद कर लो, खत्म। जिंदगी भर कंफ्यूज रहो कि भैया ये क्यूसी था कि केसी था।
ठीक है, अब देखिए चौथा वाला कौन है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को पता है कि ये बदल देता है। इसको पहले रोका, कह रुको, तुमसे बाद में बात करेंगे, पहले इसको आने दो, इनर्ट गैस तुम आओ, तुम रुको। तो बताइए जब इनर्ट गैस मिलाएंगे तो हीलियम मिलाइए, आपने बताओ, हीलियम है ना, हीलियम में ऐसी क्या खास बात है, वो क्या करेगी, ये थोड़ा सा जहरीला मामला है, इसको समझना पड़ेगा और इसकी जरूरत आगे भी पड़ेगी। जब आप लीच एटलेट पढ़ेंगे ना, इनर्ट गैस सबसे ज्यादा दिक्कत देती है, इनर्ट गैस का कंसेप्ट बहुत ज्यादा तकलीफ देता है लोगों को। पढ़ने वालों की बात नहीं कर रहे हैं, उनको तो समझ में ही कम आता है, बिल्कुल पढ़ाने वालों को देता है, बट आई लाइक इट। जितने कठिन कंसेप्ट होते हैं आई जस्ट लाइक इट। तो सुनिए ध्यान से, खेल जितना कठिन उतना मजा आता है। तो अब सुनिए ध्यान से, ये चल रहा है, आपसे कहता है कि ये समझाओ भैया, इनर्ट गैस मिलाई मैंने और कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हुए मिलाई, क्या होगा। इनर्ट गैस क्या होती है, हीलियम मिला दिया आपने, मान लो। अब देखिए इसमें दो केस बनते हैं, इसमें भी दो केस बनते हैं। कौन कौन से दो केस बनते हैं, आपने कभी पढ़ा हो इनर्ट गैस को ढंग से, तो इसमें दो केस बनते हैं। पहला, दूसरा। पहला जो केस बनता है वो बनता है कि अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए इनर्ट गैस को मिलाऊं, और दूसरा केस बनता है कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए इनर्ट गैस को मिलाऊं। तो एक केस बनता है एट कांस्टेंट प्रेशर और एक केस बनता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, दो तरीकों से इनर्ट गैस मिलाई जाती है। तो पहला सवाल तो यही उठ गया, क्यों दो तरीके से मिलाई जाती है। अब देखिए इसमें वही मैं कह रहा हूं, कोर्स खत्म करना बहुत आसान काम है भाई साहब, कोर्स बहुत फटाफट खत्म होता है। मैं आपसे कहता हूं इनर्ट गैस के दो केस होते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलो आगे बढ़ जाओ, दो केस होते हैं, तो होते हैं, मैंने बोल दिया, आपने मान लिया, खत्म। कभी आपने क्वेश्चन मार्क ना खुद पे लगाया ना सामने वाले पे लगाया, बर्थडे चल रहा है बिल्कुल बढ़िया। तो भैया लॉजिकल बात करो, उससे पूछो भैया ये क्यों होते हैं दो केस, तो कहेगा भाई साहब हम तो छत पे चढ़ जाऊंगा, 13 नंबर पर 14 नंबर पे आओ, मैं बताता हूं आपको क्यों होते हैं। और ये सब समझना बहुत जरूरी है अगर आपको लीच एटलर समझना है, इक्विलिब्रियम अच्छे से आना है। सुनिए, आप एक वेसल लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए बात। एक वेसल लेता हूं, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कोई रिएक्शन करा दो, कोई भी, जो भी आपकी इच्छा हो, मान लो ये करा दी, इसका इक्विलिब्रियम आ गया मान लो, और कंटेनर के ऊपर यहां पे थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। यहां पे पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है मान लो, पिस्टन मतलब मूवेबल, ऊपर नीचे जा सकता है। बताइए जब इक्विलिब्रियम आ चुका होगा तो मान लो इसके N1 मोल है, इसके N2 मोल है, इसके N3 मोल है। वेसल का वॉल्यूम कुछ ना कुछ फिक्स होगा उसमें, क्यों क्यों फिक्स होगा, क्योंकि अगर वेसल का वॉल्यूम नहीं फिक्स होगा तो फिर ये आप इक्विलिब्रियम पे इनके मोलैरिटी कैसे निकालोगे, मोलैरिटी कैसे कांस्टेंट होगी भाई। मोलैरिटी कांस्टेंट होने के लिए मोल भी कांस्टेंट होना चाहिए, वॉल्यूम भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो मोल तो कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम पे, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा ना। और वॉल्यूम कब कांस्टेंट होगा, जब ये पिस्टन रुकेगा। ये पिस्टन रुकेगा कब, ये तब रुकेगा जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बैलेंस हो जाए। तो दोनों प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, और जब बैलेंस कर रहेंगे तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा और सिस्टम रुक जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, सब कुछ स्टेबल है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने इसकी जिंदगी में इक्विलिब्रियम आ चुका था, केसी निकल चुका था, इक्विलिब्रियम आ चुका था, केसी निकल चुका था, आपने इसकी जिंदगी में क्या मिला दिया, इनर्ट गैस। और जब इसकी जिंदगी में इनर्ट गैस मिलाएंगे तो मान लो आपने इसकी जिंदगी में N4 मोल डाल दिए, किसके, हीलियम। जैसे आप N4 मोल हीलियम के डालेंगे तो बताइए क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या वो N4 अंदर आ जाएंगे, यस। क्या वो टोटल मोल को बढ़ा देंगे, क्या टोटल मोल पहले N1 प्लस N2 प्लस N3 थे, और अगर मान लो मैं N4 मोल मिला दूंगा तो क्या वो N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 हो जाएंगे, राइट। बताइए टोटल मोल बढ़ जाएंगे तो क्या यहाँ जगह भी बढ़ जाएगी, मतलब ये मोल आने वाले ये सुन के ही क्या ये पिस्टन ऊपर भाग जाएगा। भैया पिस्टन को क्या सुना दोगे कि क्या इनर्ट गैस आने वाली है, चलो भागो जगह बनाओ, ऐसे भाग जाएगा क्या ऊपर, नो, ऐसे तो नहीं भागेगा ना। पहले आओ देखेंगे क्या करना है, तो पहले इनर्ट गैस आई, जगह इसके अंदर अभी भी उतनी ही है, देखो पिस्टन यहीं पे रुका हुआ है अभी, इनर्ट गैस आई, मोल बढ़ गए, जगह उतनी, तो क्या प्रेशर अंदर का बढ़ जाएगा।
बताइए जब अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, सिस्टम क्या ऐसा कुछ फील कर रहा होगा? सिस्टम में अगर अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा तो सिस्टम में ये जो पिस्टन लगाया था आपने, ध्यान सुनना जरा, ये जो आपने पिस्टन लगा रखा था, क्या इस पे प्रेशर बढ़ गया? कहां से? अंदर की तरफ से। क्यों बढ़ गया अंदर की तरफ से प्रेशर, बताओ? क्योंकि आपने अंदर इनर्ट गैस मिलाई, तो जो अंदर का प्रेशर था क्या वो पहले से ज्यादा हो जाएगा? और क्या बाहर वाला प्रेशर अभी भी उतना ही है, एक्सटर्नल प्रेशर? तो बताइए क्या अंदर वाला प्रेशर पहले से ज्यादा महसूस कर रहा होगा? क्या इनर्ट गैस इनमें से किसी से बातचीत करेगी? नो। इनर्ट गैस इनर्ट होती है, वो बातचीत थोड़ी करेगी, किसी से बातचीत नहीं है, स्टेबल है वो तो। लेकिन हाँ, वो टोटल मोल बढ़ा देगी, टोटल मोल हीलियम के भी अंदर आ चुके हैं, अंदर का प्रेशर बढ़ चुका है। अब ये प्रेशर इसके बराबर नहीं बल्कि ज्यादा है। अब बताइए पिस्टन के ऊपर दबाव महसूस कर रहा है, पिस्टन क्या करने के लिए? ऊपर भागने के लिए। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ से फोर्स लग रहा है कि ऊपर भागो। अब बताइए पिस्टन के सामने दो चॉइस है क्या? या आपके सामने भी दो चॉइस है क्या? या तो आप पिस्टन को रोकिए या तो पिस्टन को जाने दीजिए। भाई पिस्टन ऊपर जाना चाहता है तो या तो आप पिस्टन को रोक लीजिए या फिर पिस्टन को जाने दीजिए। और कोई चॉइस है क्या आपके पास? भाई या तो पिस्टन को जाने का मन है तो जाने दो, कह दो जाओ जा, भाई कोई जा रहा है मान लो, तो आप क्या बोलोगे? या तो कह दोगे जाओ जहां जाना है, जो करना कर लो, या तो कहोगे भैया नहीं रुक जाओ ना प्लीज। ठीक। अब अगर आपने उससे कहा कि नहीं रुक जाओ ना प्लीज, तो क्या आपके प्लीज बोलने से रुक जाएगा? नहीं। कैसे रुकेगा फिर बताओ जरा, टाइप करके बताना। क्या मान लो मेरे को रोकना है तो कैसे रोकेंगे? मान लो मेरे को रोकने का, मान लो केस नंबर 1 बनाओ, मेरे को रोकना है तो पकड़ लेने से मतलब क्या होता है? प्रेशर अप्लाई करके पकड़ लूंगा। पकड़ लेने का मतलब होता है प्रेशर, पकड़ लोगे ऐसे 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 टच कर लोगे बस हो जाएगा, प्रेशर अप्लाई करोगे ना। बताइए, तो इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, हाथ से ऐसे रोक लेंगे, हैं? खोपड़ी फंसा सकते हैं, पैर फंसा सकते हैं, पत्थर रख दीजिए, कोई भी तरीका लगाइए, मतलब प्रेशर बढ़ाइए, फोर्स बाहर से बढ़ाइए, बराबर। तो बताइए उसका एक टेक्निकल तरीका, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि साहब मैं तो क्या करूंगा, एक क्लिप फंसा दूंगा, है ना। पत्थर थोड़ी फंसाता वहां लैब के अंदर आदमी, कह पत्थर फंसा चलाऊंगा, चप्पल फंसा दूं, जूता डाल दूंगा इसके ऊपर, तो ऐसी बातें नहीं करनी है। तो बताइए यहाँ पे क्लिप फंसा देंगे, और क्लिप को किससे फंस, क्लिप को पहले फंसाओ, पता लगा क्लिप ही लेके भाग गया आपकी, पता लगा आपकी क्लिप लेके भाग गया, तो क्लिप तो आपने फंसाई, क्लिप ही लेके भाग गया, तो खेल खत्म। तो पहले क्लिप को स्टैंड में कहीं फिक्स करो भैया, क्लिप को कहीं दीवार में फिक्स करो, फिर जाके क्लिप फंसाना, नहीं तो क्लिप ही लेके भाग जाएगा। तो बताइए क्लिप जब आपने लगाई तो क्या क्लिप एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी? नॉर्मल रिएक्शन। और बताइए ये क्लिप अगर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी तो क्या एक फोर्स अप्लाई करेगी, और ये फोर्स अप्लाई करेगी तो क्या एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा बढ़ा देगी, और जब एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा बढ़ा देगी तो क्या ये प्रेशर बैलेंस करवा देंगे हम? इतनी बड़ी क्लिप लगाएंगे, इतनी बड़ी नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे, और अगर ये प्रेशर बैलेंस हो गया तो बताइए क्या पिस्टन वहीं रुक जाएगा? अगर पिस्टन वहीं रुक गया तो केस कौन सा बनेगा? केस कौन सा बनेगा बताओ? वॉल्यूम रुक गया, वॉल्यूम रुक गया तो कौन सा केस बना? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कितनों को बात समझ में आई? थोड़ी अगर बात समझ में आई। और बताइए अगर मैं यही क्लिप निकाल के फेंक दूं, अगर बताना यही क्लिप निकाल के फेंक दूं, रिमूवल रिमूवल ऑफ क्लिप कर दूं, रिमूवल ऑफ क्लिप कर दूं, इस क्लिप को निकाल के फेंक दूं, तो बताइए अगर मैं क्लिप को निकाल के फेंक दूं, इसको मान लो मैं नहीं लगाता, या इसको लगाने के बाद ये जो लगाई है क्लिप, इसको उठा के मैं फेंक दूं, नहीं लगाऊं, तो बताइए क्या ये ऊपर भाग जाएगा? और जब ये ऊपर भाग जाएगा तो बताइए क्या वॉल्यूम कांस्टेंट फिर रहेगा क्या? नो। तब क्या कांस्टेंट हो जाएगा, या क्या सेम हो जाएगा? कांस्टेंट भी छोड़िए, अंदर ये जो प्रेशर बढ़ गया था, क्या ये ऊपर जाते 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 पिस्टन तब तक ऊपर जाएगा जब तक घटता 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 फिर से इसके बराबर ना हो जाए? तो अंदर का प्रेशर लास्ट में फिर से कितना हो जाएगा? जितना पहले था। अंदर का प्रेशर लास्ट में फिर से कितना हो जाएगा? जितना पहले था। तो इसी को क्या बोलते हैं लोग? कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या दो केस बनेंगे? भाई क्लिप या तो लगाएंगे या तो हटाएंगे, लगाई तो वॉल्यूम कांस्टेंट, और नहीं लगाई, हटाई, तो प्रेशर लास्ट में वहीं पहुंच जाएगा, तो प्रेशर सेम हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? कितना समझ में आ गई? अरे भैया क्लिप लगाओगे तो वॉल्यूम रुक जाएगा, तो वॉल्यूम फिक्स हो गया, क्लिप हटा दोगे तो वॉल्यूम वेरिएबल है, तो फिर प्रेशर ये जो बढ़ गया था, ये घटते 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 पिस्टन ऊपर जाएगा। फिर अगर क्लिप हटाओगे तो क्या होगा बताओ? क्लिप हटाओगे तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक, अगर आप क्लिप लगा देंगे, लगाने से क्या होगा? क्लिप लगाने से वहीं रुक जाएगा, वहीं रुक जाएगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। अगर आप क्लिप हटा देंगे, फिर से मैं बोल रहा हूं, क्लिप अगर आप हटा देंगे तो फिर पिस्टन ऊपर जाएगा, जाएगा तो वॉल्यूम बदलेगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर वहीं लौट आएगा लास्ट में। तो क्या दो केस पॉसिबल है? ये बात समझ में आ गई आपको? दो केस कितने लोग समझ में आ गई बात? दोनों केस समझ में आ गए कि हाँ ऐसा कुछ होगा। अगर मैं, देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं क्लिप को लगाता हूं, अगर मान लो मैं क्लिप को लगाता हूं,
अगर मान लो मैं क्लिप को लगाता हूं तो मेरे को बताना, क्लिप को लगाता हूं तो भाई साहब ये हो जाएगा, क्लिप को लगाऊंगा तो ये हो जाएगा, ये देखो फिक्स हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। और अगर क्लिप को हटा देता हूं, नो क्लिप, देखो यहां नो क्लिप, तो वॉल्यूम बदल जाएगा, बराबर। अब मेरे को एक बात बताइए, बताना जब मैं वी को रोकता हूं, अब देखो लॉजिकल आदमी क्या करता है, वो समझे थोड़ा सा, एक लाइन में समझ जाता है अगर आप समझेंगे कंसेप्ट सही से। देखिए पीवी इज इक्वल टू क्या हुआ, एनआरटी, ध्यान सुनना जरा मेरी बात। पीवी इज इक्वल टू क्या था, एनआरटी, या नई स्लाइड पे समझा देता हूं आपको, देखना सुनना ध्यान से। 15 मैंने बोला पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। कंटेनर के अंदर ये फॉलो हो रहा था, यस यस और नो, यस। तो बताइए जब आपने इनर्ट गैस मिलाई तो बताइए मोल बदल दिया आपने, टेम्परेचर, बर्नर तो अभी भी आपके पास नहीं है, बर्नर तो अभी भी नहीं है ना आपके पास, तो बताइए आपने मोल को बढ़ाया, आपने मोल को बढ़ाया, तो जब मोल को बढ़ाया तो ये चीज बढ़ गई, ये चीज बढ़ गई, ठीक। और अगर ये चीज बढ़ गई तो बताओ, अगर पी को सेम रखोगे तो वी को बदलना होगा। मान लो मैंने मोल डबल कर दिया, सपोज मैंने मोल डबल कर दिया, ध्यान सुनना जरा, आर उतना ही है, टी उतना ही है, मान लो मैंने मोल डबल कर दिया, बताओ क्या करूंगा। अगर पी को वहीं रोकूंगा तो वॉल्यूम डबल करना पड़ेगा, तभी तो पी विजिबल टू एनआरटी चलेगा, और अगर वी को वहीं रोकूंगा तो प्रेशर डबल करना पड़ेगा, क्योंकि बराबरी तो इसी की करनी है ना भाई, इधर डबल हुआ तो उधर भी तो डबल होगा। तो बताइए अगर आप क्लिप को फंसा देंगे, क्लिप को आप फंसा देंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे तो क्लिप को फंसाने का मतलब अंदर का प्रेशर फिर डबल हुआ होगा, और अगर क्लिप हटा देंगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, पिस्टन भाग जाएगा, तो प्रेशर वहीं लौट के आ जाएगा। कितनों को बात समझ में आ गई, कितनों को बात समझ में आ गई? बताइए अगर मैं मोल को डबल कर चुका हूं, इनर्ट गैस मैंने उतना ही मोल डाल दी मान लो, और मोल को मैंने डबल कर दिया, तो मोल डबल होने से ये साइड डबल हो गई। अब ये साइड डबल होगी तो वी को रोकोगे तो पी को डबल करो, पी को रोकोगे तो वी को डबल करो, इसलिए दो केस बनते हैं। आई मौज क्या? अब मेरे को बताना, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने मोल को डबल कर दिया और बताना वी को रोक लिया, तो क्या प्रेशर मोल के प्रोपोर्शनल है? देखिए इस वाले केस में प्रेशर मोल के प्रोपोर्शनल है। और बताना अगर मैं प्रेशर को वहीं पे रोक के रखता हूं, अंदर वाले प्रेशर को वहीं ले आता हूं, तो क्या वॉल्यूम मोल के प्रोपोर्शनल है? क्लियर मामला? तो मतलब अंदर जब इनर्ट गैस आएगी तो किसी एक को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। अंदर इनर्ट गैस आई, मोल बदल गए, मोल मान लो डबल हो गए, मोल अगर डबल हो गए तो या तो वॉल्यूम डबल होगा अंदर का, या तो अंदर का प्रेशर डबल होगा, कोई तो एक डबल होगा। अगर आप वॉल्यूम को रोकोगे, ऐसे ऐसे रोकोगे जबरदस्ती, तो प्रेशर डबल हो जाएगा, और अगर इसको जाने दोगे ऊपर, इसको जाने दोगे, तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो बताइए, एक बार प्रेशर मोल का सामना करता है, एक बार वॉल्यूम मोल का सामना करता है, ध्यान दीजिए। तो क्या दोनों में से एक आदमी को मोल का सामना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सब लोग एक बार जरा अंगूठा दिखा दो भैया। जब आप कहेंगे कि भाई साहब मैं मोल को डबल करता हूं, इनर्ट गैस मिला, मान लो मैंने उतने ही मोल इनर्ट गैस डाल दी जितने मोल पहले, मान लो 4 मोल थे, इन तीनों के मिला के मान लो 4 मोल थे, 4 मोल मैंने इनर्ट गैस डाल दिया, 8 हो गए। अगर मोल डबल हो गए तो अगर आप प्रेशर को वहीं रखेंगे तो वॉल्यूम को डबल करना पड़ेगा, और अगर आप प्रेशर को वहीं रखेंगे तो वॉल्यूम को डबल होना पड़ेगा, और वॉल्यूम को वहीं रखेंगे तो प्रेशर को डबल होना पड़ेगा। क्लियर मामला? मतलब एक चीज को तो संभालने के लिए आगे आना पड़ेगा ना भाई, किसी एक चीज को संभालने के लिए तो आगे आना, इसीलिए दो केस बनते हैं, देखो इसीलिए दो केस बनते हैं, ये बात समझ में आई? अब जरा बात ध्यान से सुनना मेरी, अब इन दोनों में आ जाओ जरा, सुनना आखिरी बात। मैं कहता हूं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी चल रहा था, ध्यान सुनना जरा, पीवी इक्वल टू एनआरटी चल रहा था, यस, यहां भी और यहां भी, यहां भी और यहां भी। बताना जब मैंने मोल बढ़ाए, इनर्ट गैस मिलाने का मतलब क्या होता है, मोल बढ़ाए। बताइए जब मोल बढ़ाएंगे, आर और टी कांस्टेंट है, आर और टी कांस्टेंट है, तो आप टी तो पहले से फिक्स करके बैठे हो, देखो टी तो पहले से फिक्स करके बैठे हो, यहां भी और वहां भी, बर्नर तो आपके पास है ही नहीं अभी। तो अगर टी फिक्स करके बैठे तो बताइए आर कांस्टेंट टी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट टी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट टी कांस्टेंट, तो बताइए क्या पीवी प्रोपोर्शनल टू एन लिख सकते हैं यहां भी और यहां भी, चाहे क्लिप फंसाओ चाहे ना फंसाओ। अब मेरे को एक बात बताना, अगर आपने कहा ये चल रहा है यहां भी और यहां भी, सपोज मैंने मोल को डबल कर दिया, इनर्ट गैस मिला के मैंने मोल को मान लो डबल कर दिया, अब अगर मैं मोल को डबल करूंगा और प्रेशर सेम रखूंगा, अंदर का प्रेशर सेम रखूंगा, अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, अंदर का प्रेशर वही रखता हूं जो पहले था, तो मेरे को वॉल्यूम को भागने देना होगा। तो बताइए अगर मैं पी को सेम रखता हूं, तो पी और टी अगर दोनों सेम रखता हूं, देखो टी पहले से सेम है, अगर पी और टी दोनों सेम रखता हूं, तो बताइए क्या जो सेम रखूंगा या जो नहीं बदलने दूंगा तो वो तो हट जाएगा प्रोपोर्शनलिटी में से, तो क्या वी प्रोपोर्शनल टू एन लिखना चाहिए? बताओ, क्या यहां से यहां पहुंच जाएंगे? क्यों यहां से यहां पहुंच जाएंगे? क्योंकि बताना पीवी प्रोपोर्शनल टू एन था, पी को मैं कह रहा हूं वही रखूंगा जहां पहले था, तो पी अगर वहीं लौट आया, टी वहीं पे है,
तो क्या वॉल्यूम ने मोल को संभाला होगा? तो V प्रोपोर्शनल टू N है। अब मेरे को बताना, अगर मैंने इनर्ट गैस मिलाई और वॉल्यूम मैंने मोल डबल कर दिया, मोल डबल कर दिया तो वॉल्यूम डबल हो गया, मोल डबल तो वॉल्यूम डबल। लेकिन मेरे को पता है कि वॉल्यूम बदलने से केसी के ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं, ये मैं पहले प्रूव कर चुका हूं। इसका मतलब इनर्ट गैस के मोल बढ़ाने से वॉल्यूम बदलेगा, लेकिन V बदलने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसका मतलब केसी को ये सब करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केस नंबर 1 से केसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात प्रूव हो गई? कितनों को बात समझ में आ गई? फटाफट थोड़ी, कितनों को बात समझ में आ गई? साबित कैसे करो, देख पा रहे हैं लॉजिक? एकदम इसी को जब क्वेश्चन में डाल देगा ना तो भाई साहब लोग गांव भाग जाते हैं छोड़ छोड़ के। अब देखो यहाँ पे क्या समझाओगे? यहाँ कहोगे पीवी प्रोपोर्शनल टू है ना, सुनना यहाँ पे भी समझ लें जरा एक बार। यहाँ क्या समझाओ? कहोगे पीवी प्रोपोर्शनल टू है ना, टी पहले से कांस्टेंट है, टी पहले से कांस्टेंट है। अगर मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम वाला केस लगाया है, मतलब मैंने क्लिप फंसाई है और मैंने वॉल्यूम को रोक दिया है, तो बताइए क्या दो बातें कांस्टेंट होंगी? कौन कौन सी? वी भी कांस्टेंट और टी भी कांस्टेंट। टी तो पहले से ही कांस्टेंट है। अगर वी भी कांस्टेंट हो गया तो बताइए, वी भी कांस्टेंट हो गया तो जो कांस्टेंट या सेम रख रहे हैं आप जिसे, है ना, उससे आप प्रोपोर्शनैलिटी में से हटा दो, क्योंकि वो तो बदल ही नहीं रहा। अगर ये बदल ही नहीं रहा तो मोल को किसने संभाला? प्रेशर ने। मोल को किसने संभाला? प्रेशर ने। तो अगर आप इनर्ट गैस के मोल मिला के मोल बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। तो बताइए मोल को संभाला प्रेशर ने। अब मेरे को बताना, इस तरीके से अगर आप इनर्ट गैस को मिलाएंगे, इस तरीके से आप इनर्ट गैस को मिलाएंगे तो क्या हुआ? वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, वी और टी सेम, एन आर सेम, टी सेम, तो पी प्रोपोर्शनल टू एन। वी सेम तो पी प्रोपोर्शनल टू एन। तो अगर मोल बढ़े तो प्रेशर बढ़ा। मेरे को बताना, अगर मोल यहां बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर यहां मोल घटा दूंगा भाई इस केस में, अगर ये प्रोपोर्शनल है तो बताइए मोल बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, मोल घटेंगे तो प्रेशर घटेगा। क्या ये बात समझ में आती है? यहां पे मान लो मैं कहूं मोल बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, मोल घटेगा तो प्रेशर घटेगा। सही समझ में आती? बकवास बात है, सबको समझ में आ भी गई। अरे भैया इनर्ट गैस जब मिलाओगे तो मोल सिर्फ बढ़ेंगे, घट कहां सकते हैं? इनर्ट गैस जब मिलाओगे, चाचा छत से उतरो फिर से। मैं देता हूँ बीच बीच में चेक करने के लिए आपका चल रहा है कि मतलब सो गए। कह रहे हाँ 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 बोलूंगा, रैली थोड़ी आए हाँ बोलोगे। तो बताइए क्या बोलूंगा? मोल तो भैया सिर्फ बढ़ेंगे, मोल घट ही नहीं सकते ना। इनर्ट गैस मिला रहे हो, मोल कहां से घट जाएंगे? इनर्ट गैस के 4 मोल बाहर से लाके डाल लो तो क्या मोल घट जाएंगे? कहोगे मोल इस केस में तो बढ़ेंगे, बढ़ी नहीं, बढ़ेंगे बढ़ेंगे घट ही नहीं सकते। तो बताइए इसमें भी मोल क्या होंगे? बढ़ेंगे, घट ही नहीं सकते। तो क्या बोलेंगे? मोल बढ़ेंगे प्रेशर बढ़ेगा, मोल बढ़ेंगे प्रेशर बढ़ेगा। इस केस की बात कर रहा हूं हमेशा। तो बताइए अगर मोल बढ़ेंगे प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर के बदले नहीं बदला करता। क्या ये बहुत पहले प्रूव कर चुका हूं मैं? तो बताइए इस तरीके से अगर आप इनर्ट गैस मिलाते हैं, मोल को बढ़ाते हैं, मोल को बढ़ाने से प्रेशर बदल जाता है या बढ़ जाता है, तो बताइए केसी तो प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करता, तो केसी की जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से इनर्ट गैस मिलाने से भी कुछ नहीं होने वाला। कितनों को बात समझ में आ गई? दोनों बातें प्रूव हो गई कि केसी नहीं बदलेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। दोनों बातें समझ में आ गई? फटाफट तोड़ डालिए। एक बार मैं जल्दी से फिर से बता देता हूं आपको, सुन लीजिए फटाफट जल्दी से। इनर्ट गैस मिलाई, इनर्ट गैस मिलाई, और इनर्ट गैस मिलाने के बाद क्या हुआ? टेम्परेचर कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू एनआरटी चल रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट तो पीवी प्रोपोर्शनल टू एन हो गया, क्योंकि आर और टी कांस्टेंट, आर और टी कांस्टेंट यहां भी, तो पीवी प्रोपोर्शनल टू एन हो गया। यहां आपने प्रेशर को सेम रखा, प्रेशर को सेम रखा तो जो सेम रहा वो भी वेरिएबल से गायब हो गया, तो वी प्रोपोर्शनल टू एन, यानी कि मोल को किसने संभाला? वॉल्यूम ने। मोल बढ़ाऊंगा इनर्ट गैस मिलाने पे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने से कोई फर्क पड़ता नहीं केसी पे। इसका मतलब इस बार भी केसी के ऊपर कोई फर्क नहीं बदलेगा। फिर इधर आ जाओ, इधर कहेंगे भाई साहब कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिला है, आर और टी कांस्टेंट तो पीवी प्रोपोर्शनल टू एन, वॉल्यूम आपने फिक्स कर दिया, ये वाला ये फंसा दिया आपने क्लिप। जैसे क्लिप फंसाएंगे वॉल्यूम कांस्टेंट तो पी प्रोपोर्शनल टू एन, यानी कि मोल को किसने संभाला? प्रेशर ने। मोल बढ़ाऊंगा प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर बदलने से केसी में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसका मतलब चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, केसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इनर्ट गैस मिलाने से कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हुए, चाहे ये केस ले लो, चाहे क्लिप फंसाओ चाहे क्लिप ना फंसाओ, चाहे ये केस लो चाहे ये केस लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, केसी में ही रहेगा। केसी अगर 4 था तो 4 ही रहेगा, ना 5 होगा ना 3 होगा। क्या चारों पॉइंट क्लियर? 1 2 3 4 पॉइंट क्लियर। अब बचा सिर्फ कैटलिस्ट, अब बचा सिर्फ कैटलिस्ट। सुनिएगा ध्यान से। अगर आपसे कहता है कि नहीं इसे पढ़ने से मेरे जीवन पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या मैं तेज महसूस करूं, सवाल लग जाएंगे आपके। कैसे सुनना, ध्यान सुन। क्या N2, या और कोई जनरल एग्जाम्पल ले लो, N2 S2 में छोड़ो।
समय सीमा 10 मिनट बढ़ा दी गई है, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा। देखिए आपसे कहता है फिजिकल केमिस्ट्री का कोर्स ज्यादा है, थोड़ा सा थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, अच्छे से समझना है सब कुछ। तो नहीं तो मैं ऐसे भी समझा सकता था कि देखो ये देखिए इतनी देर से मैं आपको ये सब समझा रहा हूँ, इस सबसे मुक्ति मैं दे सकता हूँ बड़े आराम से, कुछ दिक्कत नहीं। बस क्या कहना है, देखो फैक्टर होते हैं कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर और एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। खत्म। मेरी कसम याद कर लो चारों को, बस खत्म हो गया। स्टार बना दो ऐसे 4-5 ऐसे, ये लो सितारे, चांद सितारों से जिंदगी भर दूंगा, खत्म हो गया। ना ये पढ़ो, 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 कोई सवाल लगेगा नहीं, गलियों में घूमते रहेंगे। देखिए ये तरीके हैं जीवन काटने के और जीवन जीने के। आपको काटना है कि जीना है वो आपसे तय करिए, वो आप ही तय करेंगे। अब देखिए ए गिव्स बी प्लस सी, ये चल रहा है, सवाल कैसा आएगा सुनना जरा। कहेगा टी इज इक्वल टू 400 केल्विन पे इसका जो केसी है, इसका जो केसी है वो 4 है, 4 मोलर। ठीक है, यूनिट भी दे दी देखो साथ। फिर आपसे कहता है कि साहब इसके अंदर अगर मैं इसके अंदर मैं कुछ कार्यक्रम करूं, क्या करोगे? करेंगे एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आने के बाद भाई केसी आएगा तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा, तभी तो आप उसके बाद ही तो कुछ कहानी करोगे ना कि इफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। पहले केसी को लाओ मार्केट में, इक्विलिब्रियम लाओ, ले आए इक्विलिब्रियम, केसी आ गया 4। फिर इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने कुछ कार्यक्रम किया, क्या किया? एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए, सब गैसेस देख लो, रिमूवल ऑफ 1 मोल ऑफ सी, रहा होगा तो हटा दिया। ठीक है, और मान लो आपसे कहता है वॉल्यूम डबल, इंग्लिश मोल दे देगा आपको, है ना? तो मान लो इसके मोल कुछ दे दिए, कहता है इसके 4 मोल है, या इसके 2 मोल है, इसके 2 मोल है, इक्विलिब्रियम पे इसका 1 मोल है, ऐसा दे दिया कुछ, है ना? और वॉल्यूम मान लो वेसल का कुछ दे देगा, 1 लीटर है, तो कहता है सॉल्व करो, तो केसी 4 आ गया। ठीक है, फिर ऐसा कहता है वॉल्यूम डबल कर दिया, प्रेशर हाफ कर दिया। ठीक है, कहना फिर और क्या किया, कहना और अच्छा लगने लगा तो उसके बाद अगला काम किया, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कर दी 2 मोल। कैसे कैसे किया, कहना कांस्टेंट टेम्परेचर। आपसे पूछेगा कि बताओ सवाल नंबर 1, देखिए क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, एक साथ सब नहीं पूछेगा, ये 5 सवाल है। कहेगा 5 सवालों में आपसे पूछेगा केसी का क्या होगा। ऑप्शन है बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, सेम रहेगा, या कह नहीं सकते भी एक ऑप्शन है कि कुछ क्लियर नहीं है, डेटा चाहिए। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, ये ऐसे भी दे सकता है 4 से छोटा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा, ऐसे भी घुमा सकता है, या 4 ही रहेगा, है ना? है ना, ये भी दे सकता है। ऑप्शन ऐसे भी होते हैं देखो, ग्रेटर देन 4, लेस देन 4, इक्वल टू 4, कह नहीं सकते, ऐसे ऑप्शन भी दे देगा। तो ये इनमें से सेम बात ही देखिए, एक ही जैसी बात है, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, ऑप्शन एक जैसे हैं। आपसे कहता है कि बताओ नया जो केसी आएगा वो कैसा हो जाएगा। मैं आपको पोल करा रहा हूँ और सबके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बताना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मान लो मैं आपको ये 4 ऑप्शन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मान लो मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, बताइए, पोल शुरू करिएगा। क्वेश्चन 1 के लिए 4 ऑप्शन। ये आते हैं सवाल, ऐसा सवाल आप मॉड्यूल लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, लास्ट ईयर के सब मिलेंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन 1 के लिए 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए थे, तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? सेम रहेगा। मेरे क्या समझ में आ गई बात? 87% लोग सही कर रहे हैं। ये भैया कौन लोग है, 13% लोग अभी गलत कर रहे हैं, मार डाला यार, गजब जनता है, कुछ तो मतलब खतरनाक यहाँ है। शिवांग, अमोल, रामेश्वर, खोपड़ी टोपी पहन क्या क्या भैया, बिल्कुल तो समझ नहीं आ रहा, जनता बंकर बना लिया दिमाग का। क्वेश्चन नंबर 2 बताना, क्वेश्चन नंबर 2 बताना, दिमाग से बंकर हटाओ, गुफा में बैठे हो क्या? बताना क्वेश्चन नंबर 2, रिमूवल ऑफ सी, क्या आंसर होगा बताओ? अब तो सीधे बता दो क्या आंसर होगा, बताओ। क्या इसका भी सेम रहेगा? बताना वॉल्यूम डबल कर दो तो
बताओ प्रेशर आधा कर दूं तो, एडिशन ऑफ 2 मोल इनर्ट गैस कर दूं तो, क्या सब में सेम सेम आंसर रहेगा? क्या तेरे को बात समझ में आ गई? मतलब आप इनमें से कुछ भी कर लीजिए, इनमें से कुछ भी कर लो भैया, ये तब तक केसी नहीं बदलता। मैंने बोला था ना, केसी को बदलने की ऐसे सिर्फ एक ही व्यक्ति में है मेनली, और वो कौन है? टेम्परेचर। क्योंकि रिएक्शन तो आप पहले फिक्स कर देते हैं, कोफिशिएंट वगैरह, सिर्फ टेम्परेचर। जब तक ये नहीं बदलेगा, बर्नर जब तक आपके पास नहीं आएगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते केसी का। क्यों? तो कंसेप्ट क्लियर हो गया? इस प्रकार के सवाल लगा लेंगे मॉड्यूल से। अब आ जाओ कैटलिस्ट पे। 16 नंबर तो बिल्कुल क्लियर। देखिए ये सब सवालों में कन्वर्ट हो गई बातें, ये सब बातें सवालों में कन्वर्ट हो गई। अब आ जाओ कैटलिस्ट पे, आखिरी बचता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पर देखिए, कैटलिस्ट में अब क्या करेंगे, आपसे सवाल पूछेगा जब मैंने कैटलिस्ट मिलाया, आरएनए सामने सामने पड़ी हुई है, तो आपसे पूछेगा कैटलिस्ट जब मिलाता हूं तो केएफ का क्या होता है, केबी का क्या होता है और केसी का क्या होता है। 3 सवाल। चलो टाइप करो, केएफ का क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज, केबी का क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज, और केसी का क्या होगा। जल्दी से टाइप करो, तीनों के एक साथ टाइप करो आंसर। केएफ का क्या होगा बताओ? केएफ, केएफ, केबी। अब सुनिए ध्यान से, इसके जवाब आपको फिर से मिले। आरएनए सबने पढ़ी हुई, मैंने बोला था आरएनए पढ़ने के लिए, जिसने नहीं पढ़ी उसने पढ़ लेनी चाहिए, तब तक पढ़ाया भी मैंने दोबारा से। तो सबने पढ़ी आरएनए, डन। आरएनए तो आती ना सबको, काइनेटिक्स में पढ़ाया मैंने आपको, तो सुनना ध्यान से जरा। अगर आप आरएनए समझ पाते हैं तो वहां से जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आप कहते हैं 16 नंबर के बाद ये 17 नंबर 18 नंबर पे जरा चलता हूँ, या यहीं लीजिए, यहीं पे लीजिए, यहीं पे समझाता हूं, देखना सुनना। इसको समझने के लिए आपको आरएनए के पास जाना पड़ेगा। आरएनए इक्वेशन ये कहती है, नहीं पढ़ी तो सुन लीजिए, वैसे मेरे ख्याल सबने पढ़ लिया अब तक तो। 1-2% लोगों ने शायद ना पढ़ी, बाकी सबने पढ़ी। देखिए k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस, और जाके देख लेना लेक्चर इसको उठा के, काइनेटिक्स में लास्ट के। ये इक्वेशन है, ये एक्टिवेशन एनर्जी ई है, ठीक है। अब आपसे कहता है इसको एक बार फॉरवर्ड स्टेप पे लगाओ। जब फॉरवर्ड पे लगाओगे तो बताओ यहाँ क्या लिखोगे, के फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, और यहाँ क्या लिखोगे, ई ए फॉरवर्ड। और बताना इसी को अगर मैं बैकवर्ड पे लगा दूं तो बैकवर्ड पे क्या लिखूंगा बताना, के बैकवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, इसमें भी सब बैकवर्ड बैकवर्ड हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे कर देंगे क्या, के बैकवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, ई ए बैकवर्ड, और ये हो जाएगा। तो बताइए क्या दो रिएक्शन क्लियर? ये दोनों कहां से हैं, कोई पूछे दोनों कहां से हैं, तो आप कहेंगे दोनों वहीं से आई है, एक कॉमन इक्वेशन से। कॉमन इक्वेशन कौन है अपनी, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब जो बात कॉमन इक्वेशन फॉलो करेगी वही ये दोनों भी फॉलो करेंगे, है ना। कॉमन इक्वेशन क्या कहती है, इसको ऐसे लिख लो। देखो कॉमन इक्वेशन ये कहती है कि भैया ऐसे लिख लो, k इज इक्वल टू ए अपॉन, इसको नीचे लाके लिख दो, प्लस ई ए बाई आर टी। जैसे ऐसा लिखोगे तो मेरे को एक बात बताओ कि जब आप कैटलिस्ट मिलाएंगे, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट करेंगे, तो कैटलिस्ट मिलाने से बताइए एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ये सब पढ़ चुके हम लोग पहले। टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं, हीट वेट किया नहीं, बर्नर मेरे पास है नहीं। बताइए ये कम हो जाएगा तो क्या ये पूरा टर्म कम हो जाएगा, और ये पूरा टर्म कम हो जाएगा, पावर कम होगी तो वैल्यू भी कम हो जाएगी। भाई ये पूरा टर्म कम हो गया तो पावर कम होगी तो वैल्यू भी कम हो जाएगी। ए वही बैठा हुआ है, तो बताइए क्या के बढ़ जाएगा? तो क्या के बढ़ जाता है एडिशन ऑफ कैटलिस्ट करने से? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी गिर जाती है, तो रीजन क्या देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी अगर गिरी तो के बढ़ गया। अब बताओ एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी गिरती है, मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आपकी याददाश्त थोड़ी सही हो। बताइए जब मैंने आपको ये वाले ग्राफ पढ़ाए थे तो इस वाले ग्राफ में मैंने कहा था थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर नीचे आ जाएगा। हेलो, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर नीचे आ जाता है, ये सब बता चुका हूं मैं आपको। और बताना थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर जब नीचे आ जाएगा तो क्या ये एक्टिवेशन एनर्जी दोनों गिरेगी या कोई एक गिरेगी? दोनों गिरेंगी। तो पहले मान लो रिएक्टेंट यहाँ पे था, प्रोडक्ट मान लो यहाँ पे था, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ऐसे बन रहा था, तो अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। हो चुकी सब बात काइनेटिक्स में। तो बताइए मेरे को, पुरानी वाली एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड ये थी, नई वाली फॉरवर्ड ये हो जाएगी। पुरानी वाली एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड ये थी, तो बताओ नई वाली ये हो जाएगी। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो बताइए कि एक्टिवेशन एनर्जी दोनों गिरेंगी या कोई एक गिरेगी? कहेंगे दोनों गिरेंगे, ये फॉरवर्ड भी गिरेगा, ये बैकवर्ड भी गिरेगा। तो बस लॉजिक आ गया, जब जब एक्टिवेशन एनर्जी गिरेगी तब तक के बढ़ेगा। अगर दोनों गिर रही है तो दोनों का के बढ़ेगा। तो बताओ यहाँ पे क्या लॉजिक देंगे, के एफ क्या होगा, बढ़ेगा। रीजन क्या देंगे बताओ, रीजन क्या देंगे? कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड क्या हो जाती है, कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड कम हो जाती है, कम हो जाती है तो के एफ क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो केबी भी क्या होगा, बढ़ेगा। इतनी बात क्लियर? अब सवाल उठता है केसी का क्या होगा। अब सवाल उठता है केसी का क्या होगा। ये बात दोनों बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों पॉइंट कहां से आए, दोनों एक्टिवेशन एनर्जी गिरती है। देखो दोनों एक्टिवेशन एनर्जी गिर रही है, ये वाली भी देखो गिर गई, ये वाली भी गिर गई।
तो जैसे दोनों गिरेंगी तो बताइए, दोनों को गिरा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का के बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड का भी और बैकवर्ड का भी। और अगर दोनों का के बढ़ जाएगा तो अब आखिरी सवाल ये उठता है कि भाई केसी का क्या होगा। केसी का क्या होगा? केसी को समझने के लिए 18-19 पे आ जाइए जल्दी से। केसी क्या होता है, जल्दी से बताना, केसी क्या होता है? केसी आप कहेंगे के एफ अपॉन के बी होता है। के एफ अपॉन के बी होता है, बस 2 मिनट सुनिए, छोड़ रहा। के अपॉन के बी होता है, तो बताओ केसी को लिखोगे तो क्या लिखोगे? के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। देखो इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो ए फॉरवर्ड अपॉन ए बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड का ए अलग होता है भैया, डिवाइड कर दो जल्दी से, तो बन जाएगा ए फॉरवर्ड अपॉन ए बैकवर्ड, और यहां क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी डिवाइड बाय ई टू द पावर माइनस ई ए बैकवर्ड अपॉन आर टी। तो यहां से केसी की वैल्यू आ जाएगी, केसी की वैल्यू आ जाएगी ए फॉरवर्ड अपॉन ए बैकवर्ड, ये बन जाएगा ऊपर जाके माइनस ई ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ई ए बैकवर्ड अपॉन आर टी। फिर अगर आप यहां से कॉमन ले लो, किसको किसको, -1 बाई आर टी को, -1 बाई आर टी, तो माइनस यहां से कॉमन आएगा तो यहां क्या बचेगा, ई ए फॉरवर्ड प्लस का, और यहां माइनस कॉमन लोगे तो यहां से माइनस अंदर बच जाएगा, ई ए बैकवर्ड। क्या मामले को ऐसा लिखा जा सकता है? अब मेरे को एक बात बताना, जब कैटलिस्ट आप मिलाते हैं तो बताइए ये फॉरवर्ड भी गिरता है, ये बैकवर्ड भी गिरता है, क्या दोनों सेम अमाउंट से गिरते हैं? देखो दोनों एक्स अमाउंट से गिरेंगे, तो अगर दोनों गिरेंगे तो दोनों का डिफरेंस चेंज नहीं होता। याद आया कुछ मामला? हेलो, क्या दोनों का डिफरेंस नहीं चेंज होता था? याद करिए, ये फॉरवर्ड भी गिरता था, ये बैकवर्ड भी गिरता था, ये भी घटा है, वो भी घटा है, लेकिन दोनों कुछ इस कदर घटे कि दोनों का जो घटना है वो नहीं घटा है। कुछ याद आया मामला? कुछ याद आया? और बताइए, जब ये फॉरवर्ड ये बैकवर्ड का डिफरेंस नहीं घटेगा, तो जब यही नहीं चेंज हो रहा, ये सेम है, ये सेम, हालांकि ये घटा है, यस, ये भी घटा है, यस, तो ये घटा है, ये घटा है, लेकिन इनका डिफरेंस नहीं चेंज हुआ है, और आर टी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, ई तो पहले से उतना ही है। बताना ए फॉरवर्ड ए बैकवर्ड पे कैटलिस्ट बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम, आर सेम, टी सेम, इनका डिफरेंस सेम, हालांकि दोनों घटे हैं। तो बताइए ये पूरा एक्सप्रेशन भी सेम रहेगा क्या? और अगर ये एक्सप्रेशन सेम रहेगा तो केसी का आंसर क्या रहेगा? केसी का आंसर सेम रहेगा। और अगर केसी का आंसर सेम रहेगा तो बताइए क्या केसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्या करने से, कैटलिस्ट मिलाने से, और इसलिए केसी के लिए कैटलिस्ट क्या होता है, नॉन इफेक्टिंग फैक्टर। इसीलिए कैटलिस्ट मिलाने से केसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड पे फर्क पड़ता है। तो ध्यान दीजिए कंक्लूजन क्या निकला, जब कैटलिस्ट मिलाते हैं तो कैटलिस्ट का एडिशन करने से क्या बोलेंगे, के फॉरवर्ड बढ़ता है, के बैकवर्ड बढ़ता है, क्योंकि ई ए फॉरवर्ड और ई ए बैकवर्ड दोनों घटते हैं, लेकिन केसी सेम रहता है, केसी सेम रहता है, क्योंकि ई ए फॉरवर्ड और ई ए बैकवर्ड का जो डिफरेंस है वो सेम रहता है। इसी को आगे चल के हम लोग डेल्टा एच बोल देते हैं, इसी को आगे चल के हम लोग क्या बोल देते हैं, डेल्टा एच। मौज आ गई तो तोड़ डालिए कीबोर्ड। अब ये बात समझ में आ गई सबको, के एफ बढ़ेगा, के भी बढ़ेगा, लेकिन केसी सेम रहेगा। मौज आ गई तो एक बार लास्ट में कीबोर्ड तोड़िए, खत्म करें बस। कंसेप्ट एकदम क्लियर किया, सारे के सारे कंसेप्ट मैंने खोल डाले आपको, देखिए चलिए सब कंसेप्ट खोल डाले, मतलब ये 5 पॉइंट जो थे एकदम अंदर तक आपको पता चल गए, या फिर केवल रटा दिया आपको? क्या इसमें कुछ ही पूछेगा तो आप सब बता के आएंगे उसको, कहेंगे लो भैया बैठो, खोल डाला एकदम मामला। चलिए नेक्स्ट पे मिलते हैं, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए पूरी बातों को। जिसने ये आरएनएस नहीं पढ़ी वो जाके आरएनएस के लेक्चर देख लेना, काइनेटिक्स के। नमस्कार, कैसा लगा सेशन एक बार लिख दीजिए सब लोग, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप, जहां हेड्स डेडिकेट करते हैं वहां भी लिखिएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, फैक्टर्स में क्या क्लैरिटी आई। नमस्कार, जय भारत। हर तरफ भी प्रोफाइल शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को भी बता दीजिए कि यहाँ पे ढंग की बातें हो रही हैं, तो मोक्ष चाहिए तो आइए। नमस्कार, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये कोड है मेरा, सबको बता दीजिएगा अपने दोस्तों को, और ये प्रोफाइल नंबर, प्रोफाइल नेम।